सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ट्विटर फाइटर जोन और साईफाई की लव स्टोरी शेयर करूंगी जो कि वाई आर यू सीरीज से है। स्टार्टिंग होती है जोन से, जो एक अजीब प्लेस पर होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ पर है और यहाँ के लोग इतने वियर्ड क्यों हैं। तभी उसके सामने उसका फ्रेंड ट्विटर आ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं कि क्या ये सपना है। तभी जोन की नज़र जाती है साइफा के ऊपर, जो उसी की तरफ आ रहा था। साइफा जोन की तरफ ही आ रहा था। जोन ट्विटर को देखता है तो वो फाइटर के साथ जा रहा था। जॉन पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि ये सब चल क्या रहा है। क्या ये सपना है या फिर ऐसा कुछ जिससे मुझे फ्यूचर पता चल रहा है। क्या ये सब फ्यूचर में होने वाला है। इसका मतलब है ट्विटर और फाइटर कपल बनने वाले हैं और मैं और साइफा नहीं। सब कुछ एनिमेशन में बदल जाता है। जॉन साइफा से दूर भागने लगता है, लेकिन साइफा उसे पकड़ ही लेता है और उसके क्लोज जाने लगता है। जॉन का सपना टूट जाता है। उसके बाद जॉन अपने बारे में बताता है कि वो फिक्शन लिखता है, लेकिन फिक्शन लिखना उसे पसंद नहीं था। ये सब शुरू हुआ उसकी बहन की वजह से। फिर हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन की सिस्टर जोल अपनी मॉम को बता रही होती है कि उसके लिखी हुई फिक्शन को 1 लाख लोगों ने रीड किया और पब्लिशर उसके फिक्शन को पब्लिश भी करने वाले हैं। जॉन ये सब सुनता है और कहता है तो इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जोल कहती है अच्छा, अगर ये बड़ी बात नहीं है तो तुम अपने साइंस फिक्शन नोवेल लिखो। मैं देखती हूँ कि तुम्हें इतने व्यूज़ मिलते हैं या नहीं। अगर तुम्हें अच्छे व्यूज़ मिले तो मैं अपनी अलाउंस में से तुम्हें पैसे दूंगी। बोलो, क्या तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट है। जॉन को ना चाहते हुए भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद से वो नोवेल लिखना शुरू करता है, पर उसके नोवेल साइंस फिक्शन होते थे और इतने इंटरेस्टिंग भी नहीं होते थे, इसीलिए उन्हें ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं थे। पढ़ते भी थे तो बैड कमेंट्स करते थे। दूसरी तरफ जोल जो बीएल नॉवल लिखती थी और उसके पास काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे। इधर हम देखते हैं हमारे प्यारे ट्यूटर को, जो कि स्टूडेंट्स को ट्यूशन देता है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। उसकी ट्यूशन ख़त्म हो गई थी तो वो वहाँ से जाने लगता है। इधर हम फाइटर को देखते हैं जो बास्केटबॉल खेल रहा था। उसकी बास्केटबॉल ट्विटर को लग जाती है और ट्विटर की कॉफ़ी और बुक्स नीचे गिर जाती हैं। फाइटर कहता है मुझे माफ़ कर दो, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ट्विटर कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद की हेल्प खुद कर सकता हूँ। और वो अपनी बुक्स लेकर वहाँ से चला जाता है। ट्विटर फिर कैफ़े में जाता है जहाँ पर वो काम करता है। वहाँ पर पहले से ही उसका एक पर्सन इंतज़ार कर रहा था, जिसे ट्विटर ने पैसे देने हैं। ट्विटर कहता है अभी 5 दिन पड़े हैं, आप पहले क्यों आ गए। वो कहता है तुमने मेरे डैड को पैसे देने हैं तो मैं कभी भी तुमसे पैसे लेने के लिए आ सकता हूँ। ट्विटर कहता है पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ आप 5 दिन बाद आना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। वो कहने लगता है कि तुम्हारी स्किन अच्छी है, तुम हैंडसम हो और तुम्हारी हाइट भी अच्छी है, तो क्यों ना तुम मेरी वाइफ बन जाओ अगर तुम पैसे नहीं दे सकते। फिर वहाँ पर कैफ़े का ओनर आ जाता है, जो उस लड़के से कहता है कि आप प्लीज़ तमीज़ से पेश आएँ वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और वो उसे पैसे दे के वहाँ से भगा देता है। ट्विटर कहता है थैंक यू सो मच, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। ऑनर, जिसका नाम के है, वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, इसीलिए अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। इधर हम जॉन को उसके रूम में देखते हैं, जिसने कपड़े नहीं पहने थे, मतलब अंडरवियर में ही बैठा हुआ था। जोल बिना नॉक किए अंदर आ जाती है। जॉन एकदम से डर जाता है और कहता है कि तुम्हें नॉक करके नहीं आना चाहिए था। जोल कहती है क्यों, बचपन में मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा हुआ है, तो अब क्यों डर रहे हो। क्या तुम पोर्न देख रहे थे। जॉन कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई। जोल कहती है पेरेंट्स तुम्हें बुला रहे हैं और डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, लगता है तुम्हारी वाट लगने वाली है। जॉन जाता है अपने मॉम डैड के पास, जहाँ पर मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें फिक्शन लिखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स काफ़ी कम आई हैं और तुम्हें पूरा फोकस अपनी स्टडी पर देना चाहिए। जॉन कहते हैं आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने कभी जोल से फिक्शन लिखने को मना नहीं किया पर आप मुझे कह रहे हैं, ये तो गलत बात है। डैड मॉम कहते हैं क्योंकि जोल के ग्रेड्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो फिक्शन भी लिखती है तो भी उसकी स्टडी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, पर तुम्हारी स्टडी पर असर पड़ रहा है, इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हें फिक्शन लिखना बंद कर देना चाहिए। ये सब हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही कह रहे हैं। जॉन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि अब उसे भी फिक्शन लिखने में मज़ा आने लगा था। नेक्स्ट हम देखते हैं साइफा गिटार बजा रहा होता है और दूर से जॉन उसे देख रहा होता है। दो लड़कियां जॉन की फ़ोटो क्लिक करने लगती हैं। जॉन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। लड़कियां कहती हैं कि तुम साइफा को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो, हम दोनों तुम्हें शिप करते हैं साइफा के साथ। जोन कहता है हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, मैं तो उससे नफरत करता हूँ। जोन पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि लोग उसे शिप क्यों करने लगे हैं। जॉन अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मॉम डैड ने उसे फिक्शन लिखने से मना कर दिया है। उसके फ्रेंड्स और वो बैठे ही होते हैं, तभी ट्विटर और साइफा उनके पास आ जाते हैं। ट्विटर कहता है जोन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो।
जॉन के फ्रेंड कहते हैं क्योंकि इसके नंबर कम आए हैं फिक्शन लिखने की वजह से, तो मॉम डैड ने इसे मना कर दिया कि अब से ये फिक्शन ना लिखे, इसीलिए ये सैड है। ट्यूटर कहता है क्या, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हुआ करते थे, इंग्लिश को छोड़कर सभी सब्जेक्ट में तुम्हारे अच्छे नंबर आते थे। साइफा कहता है तुम्हें नहीं पता ट्विटर, कुछ लोग दिखाते हैं कि वो परफेक्ट हैं पर असलियत में वो यूजलेस होते हैं। जॉन को गुस्सा आने लगता है, वो कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। साइफा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है। साइफा जॉन से काफ़ी लंबा था तो जॉन टेबल पर खड़ा हो जाता है और वो दोनों लड़ना शुरू करने लगते हैं। ट्विटर उन्हें रोकता है और कहता है लड़ना बंद करो। ट्विटर साइफा के साथ दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाता है, वहाँ पर उनका फ्रेंड डे भी बैठा होता है। डे और ट्विटर कहते हैं साइफा तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो। डे कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम उसकी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे थे तभी उसने तुम्हें देख लिया। साइफा कहता है नहीं, वो लड़की ही मेरे पास आई थी। ट्विटर कहता है पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतनी सी बात है, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो। साइफा कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ पर हवा नाम की एक लड़की आती है जो ट्विटर के पास बैठ जाती है। ट्विटर कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई। फिर वो फाइटर को आता देखता है और समझ आता है। वो कहता है हवा तुम इसलिए जल्दी आई हो ना क्योंकि तुम मेरे साथ लंच पर नहीं जा पाओगी। हवा कहती है हाँ प्लीज़, तुम मुझ पर गुस्सा मत करना। ट्विटर कहता है कोई बात नहीं मैं समझता हूँ। फाइटर कहता है हवा अब चलें। हवा कहती है हाँ हाँ। हवा ट्विटर को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है फाइटर के साथ। डे और साइफा कहते हैं तुम्हारे बारे में क्या, तुम फाइटर से लड़ना कब बंद करोगे। ट्विटर कहता है कभी भी नहीं। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। ट्विटर फ्रेशमैन था और फाइटर सीनियर। फाइटर ने उसे नेम टैग दिया, उसके ऊपर ट्विटर नहीं टर लिखा था। ट्विटर कहता है इस पर टर लिखा है, आपने शायद गलती से लिख दिया होगा। फाइटर कहता है नहीं मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं जो चाहूँ उस नाम से तुम्हें बुला सकता हूँ। ट्विटर को अपने सभी सीनियर्स के साइन चाहिए थे, बस फाइटर का साइन रहता था। वो फाइटर के पास जाता है साइन के लिए। फाइटर कहता है तुम्हें ऐसे ही साइन नहीं मिलने वाला। वो ट्विटर से 50 लैप्स लगवाता है पर उसके बाद भी सिर्फ एक ही लेटर लिखता है। ट्विटर कहता है ये तो सिर्फ एक ही लेटर है। फाइटर कहता है अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम्हें फिर से पूछना पड़ेगा। उसके बाद धागा बांधने की सेरेमनी आती है। अगर आपने सोटे सीरीज देखी है तो उसमें भी ये सीन था जहाँ पर सीनियर जूनियर को धागा बांधते हैं। फाइटर ट्विटर को धागा बांधता है और कहता है अब कम से कम 4 साल तक यहीं पर रहना। ट्विटर थोड़ा स्माइल करता है। एक दिन ट्विटर अकेले बैठा हुआ था। फाइटर उसके पास आता है और उसे ड्रिंक देने लगता है। ट्विटर कहता है क्या तुमने इसे मेरे लिए खरीदा है, मैं इसे तभी लूँगा जब तुम मुझे प्यार से कहोगे कि ट्विटर ये मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ। तभी वहाँ पर हवा आ जाती है। ट्विटर कहता है हाय हवा, ये फाइटर है। हवा कहती है अरे वाह, आज रात हम डिनर के लिए मिलने ही वाले थे, अच्छा हुआ हम पहले ही मिल गए। ट्विटर को हैरानी होती है कि हवा पहले से ही फाइटर को जानती है, पर ऐसा नहीं है। फाइटर और हवा के मॉम डैड एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसीलिए वो डिनर के लिए मिलने वाले थे। फाइटर वो ड्रिंक की बोतल हवा को देता है और कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। ट्विटर थोड़ा सैड हो जाता है। उसके बाद फाइटर और हवा एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे को जानना। डेट से पहले एक दूसरे से मिलना मतलब डेटिंग जैसा ही होता है पर अभी ऑफिशियल नहीं। जॉन का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था तो वो अपनी सिस्टर के कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए उसके रूम में आ जाता है। उसके रूम में उसे काफ़ी सारे बीएल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर थान टाइप भी थे और उसकी बहन के खुद की इमेजिनेशन के कुछ और कैरेक्टर्स भी। जोल का कंप्यूटर खुला था तो जॉन उसकी नोवेल रीड करने लगता है जिसमें साइफा और वो मेन लीड में थे। तो जॉन उसकी नोवेल रीड करने लगता है जिसमें साइफा और वो मेन लीड में थे। जोल वहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तुमने कहीं। जॉन कहता है हाँ मैंने पढ़ लिया, तुमने मेरा और साइफा का नाम यूज़ क्यों किया है। जोल कहती है क्या तुम ही दोनों हो इस नाम के साथ, दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके तुम्हारे जैसे नाम हैं। जॉन कहता है अच्छा ठीक है, पर मेरी ही यूनिवर्सिटी हमारी ही फैकल्टी कैसे, और इसमें मेरा फ्रेंड ट्विटर क्या कर रहा है फाइटर के साथ, अभी के अभी इसे डिलीट करो। जोल कहते नहीं मैं इसे डिलीट नहीं करूँगी। पर तुम इसे डिलीट करने के लिए कह क्यों रहे हो, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे और साइफा के रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल जाएगा। जॉन कहता है हमारे बीच में कुछ चल ही नहीं रहा है, हम एक दूसरे को नफरत करते हैं। जोल कहते हैं रहने दो, मुझे सब पता है, मैंने उस दिन तुम दोनों को साथ में देख लिया था। फिर हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइफा एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वो लड़की डर जाती है क्योंकि अभी वो जॉन के साथ टॉकिंग स्टेज में थी। लड़की बहाना लगा के वहाँ से चली जाती है। जॉन कहता है साइफा क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया। साइफा कहता है तुम सिर्फ बात कर रहे थे, डेट नहीं कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि वो किसी और लड़की के साथ बात नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम जैसे लड़की के साथ कौन ही डेट करना चाहेगा।
जोन का गुस्सा आता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। लड़ते लड़ते दोनों की किस हो जाती है और इसी गलत मोमेंट को जोल देख लेती है और जोल को ऐसा लगता है कि वो दोनों डेट कर रही हैं, तभी तो एक दूसरे को किस कर रही हैं। जॉन कहता है तुमने गलत एंगल से देख लिया, जैसे मूवीज में नहीं होता, गलत एंगल से ऐसा लगता है किस कर रहे हैं पर रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हम दोनों तो बस लड़ रहे थे, सच में हमारे बीच में कोई किस नहीं हुई। मैं कसम खाता हूँ, सच में हमारे बीच में कोई किस नहीं हुई। जोल कहती है अगर तुमने झूठी कसम खाई तो मेरा लिखा हुआ नोवेल सच में बदल जाएगा। बिजली कड़कने लगती है। जोल कहती है देखा, ये साइन है, अब मेरा नोवेल सच में बदल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉन नींद से उठता है तो साइफा उसके बेडरूम में था। वो उसके क्लोज आने लगता है जैसे वो उसे किस करने वाला है। तभी फिर से वो सपने से उठता है। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सपना है क्या रियल है। वो खुद को थप्पड़ मारता है तो उसे पता लगता है कि अब वो रियलिटी में है पर पहले वाला सपना था। जॉन यूनिवर्सिटी जाता है तो वहाँ पर उसे वही थान टाइप दिखाई देते हैं जिसकी फ़ोटो उसने अपनी बहन के रूम में देखी थी। वो उन्हें घूरने लगता है। टाइप कहता है मेरे बॉयफ्रेंड को घूरने की ज़रूरत नहीं है। जोन वहाँ से जाने लगता है पर उसकी हालत पूरी तरीके से खराब थी। थान और टाइप भी उसके लिए बुरा फील कर रहे थे कि आखिर इसे हुआ क्या है। इतना ही नहीं, जब वो क्लास में होता है तो उसे वही कपल दिखाई देता है जिसे जोल ने अपनी इमेजिनेशन से बनाया था। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बहन की इमेजिनेशन रियल में एग्जिस्ट करती है। वो उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों यहीं पर स्टडी करते हैं। उसमें से एक कहता है अगर हम यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे होते तो क्या हम यहाँ पर होते, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे वाला कहता है सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा रूड है। जॉन हैरान हो जाता है कि उसने एकदम से बॉयफ्रेंड कहा। इधर ट्विटर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। वहाँ पर साइफ आ जाता है। स्टूडेंट कहती है क्या ये आपका फ्रेंड है, ये तो कितना क्यूट है। ट्विटर कहता है मेरे बारे में क्या। स्टूडेंट कहती है आप तो सबसे ज़्यादा क्यूट हो। ट्विटर कहता है हाँ हाँ अब तुम्हारा काम हो गया है, तुम जा सकती हो। वो वहाँ से चली जाती है। साइफा भी ट्विटर के पास आकर बैठ जाता है। हवा ट्विटर को कॉल करती है कि वो थोड़ी देर तक यहाँ पर आने वाली है। इधर हवा फाइटर के साथ बैठी हुई थी। हवा कहती है ट्विटर की ट्यूशन क्लास ख़त्म हो गई है तो हम उसके पास चलते हैं। फाइटर कहता है वो इतनी ट्यूशन क्लासेस क्यों देता है। हवा कहती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। उसकी फैमिली के ऊपर काफ़ी कर्जा है। तुम्हें पता है पिछले साल ही उसने अपना घर बेच दिया जिसकी वजह से अब उसे अकेले कोंडो में रहना पड़ता है। उसे अपने कोंडो का खर्चा भी उठाना पड़ता है और अपना भी, और कर्जा भी देना होता है। इसीलिए वो इतना काम करता है। पता है उसकी लाइफ बहुत टफ है पर फिर भी वो किसी से हेल्प के लिए नहीं कहता। वो तो अच्छा है उसके अच्छे नंबर की वजह से उसे स्टडी के लिए पे नहीं करना पड़ता। पर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम उससे इंग्लिश ट्यूशन लो। इससे उसे भी पैसे मिल जाएंगे और तुम भी इंग्लिश में पास हो जाओगी। फाइटर मना करने लगता है। हवा कहती ठीक है बाद में इस बारे में बात करेंगे। और वो दोनों ट्विटर के पास चले जाते हैं। हवा कहती है ट्विटर क्यों ना हम कुछ खाने के लिए चलें, और साइफा तुम भी हमारे साथ चलो। साइफा मान जाता है लेकिन ट्विटर मानता नहीं क्योंकि वो फाइटर के साथ जाना नहीं चाहता था। हवा कहते हैं ठीक है अगर आज नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, पर कल मेरा बर्थडे है, कल तुम्हें आना ही पड़ेगा। ट्विटर कहता है पर कल मेरी ट्यूशन्स हैं। साइफा कहते तो क्या हुआ, तुमने पहले भी तो कई बार पोस्टपोन की है, तुम कर सकते हो। हवा कहती है हाँ हाँ साइफा ये कर सकता है पर करेगा नहीं क्योंकि मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ना। ट्विटर कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। हवा कहती है तुम्हें अपने कोंडो जाना होगा ना, तो फाइटर तुम्हें अपनी कार से ड्रॉप कर देगा, चलो हमारे साथ। ट्विटर मना करने लगता है। हवा कहती है प्लीज़ अब मना मत करो। ट्विटर को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। हवा कहती है तुम लोग चलो मैं आती हूँ। वो तीनों कार में बैठ जाते हैं। फाइटर कहता है तुम दोनों क्या मुझे बता सकते हो मुझे हवा को क्या गिफ्ट देना चाहिए। ट्विटर कहता है इतनी नॉलेज तो तुम्हें खुद होनी चाहिए। फाइटर कहता है मैं इतने प्यार से बोल रहा हूँ, तुम हमेशा लड़ने के मूड में क्यों रहते हो। हवा आ जाती है और दोनों के फेस को देखकर समझ जाती है कि दोनों की लड़ाई हुई। ट्विटर कहता है हवा सॉरी पर मैं खुद से घर चला जाऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। हवा कहती है फाइटर तुम हमेशा उसके साथ लड़ते क्यों रहते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे और ट्विटर के बीच में कुछ चल रहा है तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। पर अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे दूरियां बना लूँ तो मैं ऐसा कर दूंगी, पर प्लीज़ तुम उसे लड़ा मत करो। फाइटर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर जॉन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। उसके पास ट्विटर आता है। जॉन कहता है तुम्हें पता है मुझे लगता है कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मैं किसी रियल फिक्शन में आ गया हूँ, और ये सब तब से हो रहा है जब से मैंने अपनी बहन से कसम खाई है। ट्विटर कहता है पहली बात तो तुम्हें कसम खानी ही नहीं चाहिए थी, और दूसरी बात तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, अब चलो यहाँ से। जॉन कहते हैं रुको ट्विटर मेरी बहन के नॉवल में तुम भी हो। ट्विटर कहते हैं अब ज़्यादा मत सोचो चलो यहाँ से। रात में हवा ट्विटर को मैसेज करती है कि कल मेरी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना, और हाँ वाइट कोड है तो वाइट कपड़े पहन कर आना। ट्विटर कहता है हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा।
वैसे मेरा फ्रेंड डे भी आना चाहता है। हवा कहती है हाँ हाँ वो भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्विटर अपने हाथों से हवा के लिए केक बनाता है और डे के साथ केक ले जाने लगता है। वहाँ पर फिर फाइटर भी आ जाता है। तीनों साथ में बर्थडे पार्टी में जाते हैं। फाइटर और ट्विटर केक डेकोरेट कर रहे थे। वहाँ पर हवा की फ्रेंड आती है और फाइटर से कहती है तुम केक लेकर जाना। ट्विटर थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि वो केक लेकर जाना चाहता था, उसी ने तो बनाया है। फाइटर केक के ऊपर पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे माई बी लव्ड फ्रेंड। फाइटर कहता है वैसे तुम्हें फ्रेंड लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लगता नहीं कि तुम सिर्फ उसे फ्रेंड मानते हो। ट्विटर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइटर ट्विटर की ज़्यादा ही क्लोज आने लगता है। ट्विटर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा। फाइटर कहता है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे मैं तुम्हें किस करने वाला था, मैं तो बस ये गिलास लेने वाला था, और हाँ ये केक लेकर तुम ही जाना, मुझे नहीं जाना। ट्विटर खुश हो जाता है क्योंकि वो तो पहले से ही केक लेकर जाना चाहता था। वो केक लेकर हवा के पास जाता है और उसे बर्थडे विश करता है। हवा खुश तो होती है पर वो फाइटर की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे था फाइटर उसके लिए केक लेकर आता, पर फाइटर ने तो उसे बर्थडे विश तक नहीं किया। हवा काफ़ी सैड थी। हवा बैठी हुई थी तो डे उसके पास जाकर बैठ जाता है। डे हवा को लाइक करता है पर शायद हवा को इस बारे में अभी पता नहीं है। फाइटर बाहर चला जाता है। ट्विटर अकेले बैठा था। हवा ट्विटर के पास जाती है और कहती है क्या तुम देख कर आओगे फाइटर कहाँ पर गया है, आज मेरा बर्थडे है, आज के दिन तो कम से कम उसे मेरे पास रहना चाहिए था। ट्विटर कहता है पर मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं उसकी इतना क्लोज नहीं हूँ। हवा कहती तो कौन जाएगा, अगर वो मेल वॉशरूम में हुआ तो क्या मैं जाऊँगी। ट्विटर कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, और वो बाहर जाता है फाइटर के पास और कहता है तुम्हें इस वक्त हवा के पास होना चाहिए। फाइटर कहता है मुझे नहीं होना चाहिए, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खुश है। ट्विटर कहता है पर फिर भी तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब तुम उसे लाइक नहीं करते हो तो तुम उसे सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। फाइटर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्विटर बार बार बोलने लगता है ऐसा ही है, तुम लड़कों को लाइक करते हो है ना। फाइटर उसे चुप करवाने के लिए उसे किस करने लगता है। ट्विटर कहता है ये तुम क्या कर रही हो। फाइटर कहता है शुरुआत तुम्ही ने की। ट्विटर वहाँ से जाने लगता है। फाइटर कहता है रुको, जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो किसी को बताना मत। ट्विटर गुस्से में अंदर चला जाता है। हवा कहती है फाइटर कहाँ पर है। ट्विटर कहता है वो बस आता ही होगा। अच्छा मैं घर जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूँ। हवा कहती है नहीं नहीं, मैं फाइटर के साथ चली जाऊँगी। ट्विटर कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। फाइटर का इंतज़ार करते करते हवा सो गई थी। जब उसकी आंख खुलती है तो डे उसके पास बैठा था। दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर हवा रुक जाती है। डे कहता है अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी पीछे से फाइटर आ जाता है और कहता है नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे घर छोड़ दूंगा। हवा डे को बाय बोलती है और फाइटर के साथ चली जाती है। डे काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। इधर जॉन को सपना आता है जहाँ पर वो देखता है सपने में ट्विटर और फाइटर किस कर रहे हैं। जॉन उन्हें देखकर चिल्लाता है। ट्विटर कहता है जॉन हम डेट कर रहे हैं तो कपल्स के लिए ये सब करना वियर्ड नहीं है। फिर ट्विटर जॉन की आंखें खोलता है। जॉन कहता है ट्विटर मैंने सपने में तुम्हें देखा, तुम फाइटर को किस कर रहे थे। ट्विटर कहता है एक तो अपनी बहन की नोवेल पढ़ना बंद करो, उसकी वजह से तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। फिर वहाँ पर साइफा आने लगता है। जॉन जाने लगता है तो साइफा कहता है क्या तुम मुझे हाय हेलो नहीं करोगे। जॉन कहते हैं तुम कितना भी ट्राई कर लो मैं तुम्हारे साथ प्ले नहीं करने वाला। गाइस हुआ क्या, फुटबॉल क्लब और क्यूट बॉय क्लब दोनों मिलकर वोटिंग कर रही हैं और जिसे भी ज़्यादा वोट्स मिलेंगी उन्हें मिलकर म्यूज़िक परफॉर्मेंस देनी होगी, जहाँ पर साइफा और जोन को ज़्यादा वोट्स मिल रहे थे। तो जोन मना कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ गाना नहीं गाऊंगा। जोन के फ्रेंड्स भी उसे बार बार कह रहे होते हैं कि प्लीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा वोट्स मिले हैं, तुम तो क्लब में भी नहीं हो फिर भी तुम्हें इतने वोट्स मिले हैं, अगर तुम ही नहीं आओगे तो कैसे चलेगा प्लीज़। सोहन कहता है मुझे माफ़ करना पर मैं नहीं करना चाहता और अब मेरी क्लास है मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। ट्विटर और साइफा वॉशरूम में होते हैं जहाँ पर ट्विटर अपनी और फाइटर की रात की किस के बारे में सोच रहा था। फिर वहाँ पर ड्यू और फाइटर भी आने लगते हैं। ट्विटर और साइफा वहाँ से चले जाते हैं पर ट्विटर जल्दी में था और अपना फ़ोन वॉशरूम में ही भूल जाता है। फाइटर ट्विटर का फ़ोन उठा लेता है। ट्विटर जब नोटिस करता है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है तो वो साइफा से कहता है तुम चलो, मेरा फ़ोन अंदर ही रह गया है, मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ। साइफा कहते तुम्हें हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो। ट्विटर कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कल मिलते हैं। ट्विटर फिर अपना फ़ोन लेने के लिए अंदर आ जाता है। वो देखता है फाइटर के पास उसका फ़ोन था। वो कहता है मेरा फ़ोन वापस करो। फाइटर कहता है कर दूंगा, पहले प्रॉमिस करो कि तुम रात की किस के बारे में किसी को नहीं बताओगे।
ट्विटर कहता है बार बार तुम उसी किसके बारे में क्यों बातें कर रही हो? क्या तुम अब नॉर्मल हो या फिर तुम कुछ फील कर रही हो? फाइटर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? ट्विटर उसके क्लोज जाने लगता है और उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहता है मैं किसी को क्या बताऊंगा और क्या नहीं, ये मेरा बिजनेस है, इससे तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जॉन को उसके फ्रेंड जूनियर का कॉल आता है जो कहता है मेरे लॉकर में ना मेरा एक सामान रह गया है, क्या तुम मुझे ला दोगे? जॉन कहता है ठीक है और वो क्लब में चला जाता है लॉकर से सामान उठाने के लिए। वहाँ पर साइफा पहले से ही नहा रहा था। वो कहने लगता है क्या कोई है, क्या कोई मुझे टावल देगा? जॉन उसे टावल देने लगता है लेकिन साइफा टावल के साथ उसे भी अंदर खींचने लगता है। जॉन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? साइफा कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे तुम मेरे क्लब में क्या कर रही हो? जॉन कहता है मुझे जूनियर ने कॉल करके बुलाया, उसने कहा कि उसका कोई सामान यहाँ पर रह गया है। साइफा कहता है जूनियर ने मुझे भी यहाँ पर बुलाया। जॉन कहता है ओह तो ये सब प्लान था ताकि मैं तुमसे मिलूं। पर मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्ले नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। साइफा कहता है तुम मत करो और वो उसके क्लोज जाने लगता है। जॉन अपनी आंखें बंद करने लगता है। साइफा कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें किस करूँगा? तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं किससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। और वह अपना टावल खोलने लगता है। जॉन वहाँ से भाग जाता है। साइफा कहने लगता है कि ये किसी कोरियन ड्रामा की एक्ट्रेस की तरह क्यों बिहेव करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉन को जो वॉशरूम में आता है और देखता है एक ही वॉशरूम में दो लड़के थे जो बात कर रहे होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं। साइफा वहाँ पर आ जाता है। जॉन उसे रोकता है और इशारों में समझाने लगता है। साइफा कहता है ओह तो तुम्हारा मतलब है कि अंदर कोई सेक्स कर रहा है? जॉन कहता है हाँ, तुम इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? तभी वो दोनों लड़के बाहर आ जाते हैं। जॉन और साइफा कुछ इस पोजीशन में आ जाते हैं और दोनों लड़के टाई के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़का दूसरे लड़के को टाई पहना रहा था तो दूसरा कह रहा था कि ये कितना ज़्यादा टाइट है। वो दो लड़के फिर जॉन और साइफा को इस गलत पोजीशन में देख लेते हैं और गलत समझकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन साइफा को क्या, वो तो मज़े ले रहा था। जॉन फिर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं फाइटर अपनी बास्केटबॉल खेल रहा था और दूर से हवा अपने फ्रेंड्स के साथ उसे ही देख रही थी। फाइटर फिर पानी पीने के लिए आने लगता है। हवा कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम खेल लोगे तो हम साथ में चलेंगे। फाइटर कहते हैं तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। हवा सैड होकर वहाँ से चली जाती है। हवा ट्विटर को बुलाती है। ट्विटर कहता है बोलो क्या बात है? हवा कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ फाइटर कुछ वियर्ड एक्ट करता है। उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो मुझे फ्रेंड से ज़्यादा समझता है। हमने कभी सेक्स भी नहीं किया है। सेक्स छोड़ो, उसने कभी मुझे किस भी नहीं किया है। ट्विटर अपनी और फाइटर की किस याद करने लगता है और फिर कहता है हवा मुझे लगता है वो जेंटलमैन है इसीलिए वो तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर रहा है। हवा कहते हैं पर फिर भी वो कुछ तो ऐसा करे जिससे मुझे ये क्लियर हो कि वो मुझे फ्रेंड से ज़्यादा देखता है। ट्विटर कहता है हवा तुम अगर कुछ भी मुझसे शेयर करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइटर जाता है ट्विटर के पास और कहता है कि तुमने हवा से क्या बातें की, क्या तुमने उसे बता दिया? ट्विटर कहता है अगर तुम्हें इतना ही जानने की पड़ी है तो जाकर हवा से क्यों नहीं पूछ लेते? तुमने मुझे हक किया, तुमने मुझे किस किया? जब भी हम अकेले होते हैं तब तुम ये सब करते हो। कि तुम्हें लगता है लड़के एक दूसरे को इस तरीके से टीज करते हैं? फाइटर कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें टीज करने में मज़ा आता है। ट्विटर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं जॉन के पास साइफा आता है और कहता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मेरे साथ प्ले क्यों नहीं करना चाहते? जॉन कहता है क्योंकि मैं फिक्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। साइफा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जॉन अपने फ्रेंड्स को भी बता देता है कि उसकी बहन ने उसे और साइफा को अपने फिक्शन में कपल बनाया है, इसीलिए वो उसके साथ परफॉर्मेंस नहीं देना चाहता। उसके फ्रेंड कहने लगते हैं ओह तो तुम्हें डर लग रहा है कि अगर तुम दोनों साथ में काम करोगे तो उसके हैंडसम फेस को देखकर तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। तुम कितने डरपोक हो। जॉन को ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है नहीं नहीं मैं नहीं डरता और मुझे उससे प्यार हो ही नहीं सकता, मैं उसके साथ प्ले करने के लिए रेडी हूँ। उसके सभी फ्रेंड खुश हो जाते हैं। जॉन खुद से कहता है कि मैं कितना बड़ा इडियट हूँ, मुझे हाँ नहीं करनी चाहिए थी। इधर प्रोफेसर जा रहे थे तीन बड़े बड़े बॉक्सेस को लेकर, पर वो बॉक्सेस नीचे गिर जाते हैं। ट्विटर उन्हें उठाने में हेल्प करने लगता है। वहाँ पर फाइटर भी आ जाता है और हेल्प करने लगता है। प्रोफेसर को कॉल आ जाती है, उन्हें अर्जेंटली किसी मीटिंग में जाना था तो वो दोनों से कहते हैं कि रूम में ये सारे बॉक्सेस रख देना। फाइटर ट्विटर से कहता है सारे बॉक्सेस मुझे दे दो। ट्विटर सारे बॉक्सेस फाइटर को दे देता है और कहता है आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि रूम कहाँ पर है। वो तीनों बॉक्सेस को रूम में रखने के लिए जाते हैं। गलती से ट्विटर का हाथ फाइटर से टच हो जाता है। फाइटर कहता है क्या तुम मुझे टच कर रही हो? ट्विटर कहता है मैंने तुम्हें टच नहीं किया, तुम हो जिसने मुझे टच किया, पर थैंक यू सो मच बॉक्सेस को उठाने के लिए। फाइटर भी उसे थैंक्स कहता है।
फिर वो नोटिस करते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और वो अंदर लॉक हो गए हैं। फाइटर और ट्विटर साथ में बैठे हुए थे। फाइटर को नींद आने लगती है तो वो ट्विटर के कंधे पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद ट्विटर को भी नींद आ जाती है और वो भी फाइटर के कंधे पर सो जाता है। सोते सोते वो फाइटर की गोदी में लेट जाता है। फाइटर अपनी शर्ट निकालता है और ट्विटर को ओढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद ट्विटर की आंख खुलती है। फाइटर कहता है, मेरी गोदी में तुम्हें आराम से नींद तो आई? ट्विटर कहता है, मैं तुम्हारी गोदी में नहीं सो रहा था, बल्कि तुम अपने सर रखकर मेरे ऊपर सो रहे थे। एक मिनट, तुम्हारी शर्ट मेरे पास क्या कर रही है? पकड़ो अपनी शर्ट। फिर वो देखते हैं वहाँ पर गार्ड आया था। वो फटाफट से गार्ड के पास जाते हैं और दरवाज़ा खुलवा कर वहाँ से चले जाते हैं। गार्ड उन दोनों को शिप करने लगता है और कहता है, क्या ये दोनों साथ में अंदर थे? ट्विटर फिर वहाँ से जाने लगता है। फाइटर कहता है, रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे कोंडो तक छोड़ देता हूँ। ट्विटर बैक सीट पर बैठने लगता है। फाइटर कहता है, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, फ्रंट सीट पर बैठो। ट्विटर फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। फाइटर सीट बेल्ट लगाने लगता है। ट्विटर कहता है, मैं खुद बांध लूँगा। उसके बाद वो फाइटर को थैंक्स कहता है। फाइटर कहता है, थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा घर रास्ते में ही पड़ता है। ट्विटर कहता है, नहीं नहीं, उस दिन तुमने हवा के बर्थडे पर मुझे केक ले जाने दिया, उसके लिए भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। फाइटर कहता है, क्या तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा सकते हो? ट्विटर कहता है, ऐसा बोलने के लिए तुम्हें हवा ने बोला होगा, है ना? पर हाँ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। फाइटर ट्विटर के हाथ से उसका फ़ोन लेता है और कहता है, ये मेरा नंबर है, जब भी तुम फ्री होगे तो मुझे बता देना, मैं ट्यूशन क्लासेस लेने के लिए आ जाऊँगा। ट्विटर कहता है, तो इसमें फ़ोन छीनने की क्या ज़रूरत थी? तुम सीधे सीधे भी तो मुझे कह सकते थे, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ट्विटर का कोंडो आ जाता है। वो फाइटर से कहता है, थैंक यू सो मच, और फिर उसकी कार से चला जाता है। दोनों ही स्माइल कर रहे थे। फिर हम ट्विटर को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे अब और ज़्यादा काम की ज़रूरत थी। वो के को कॉल करके बता देता है कि उसे जॉब की ज़रूरत है। के कहता है, अगर मुझे तुम्हारे लिए कोई जॉब मिली तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। इधर हम देखते हैं जॉन और साइफा को, जिनका फ़ोटोशूट हो रहा था, यानी कि परफॉर्मेंस से पहले उनकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक होती हैं। उसके बाद सोडा कहती है, अब तुम अपनी गिटार प्रैक्टिस कर सकते हो। साइफा जॉन को गिटार बजाना सिखाने लगता है, पर ऐसा करते हुए वो जॉन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है। जॉन को उनकी गलती से की गई किस याद आ जाती है और वो कहता है, मेरी बस निकल जाएगी, 8 बजने वाली हैं, मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। पर रात में दोनों अपने अपने रूम में एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं हवा ट्विटर को बताती है कि फाइटर ने उसे मिलने के लिए कहा। उसने कहा कि वो कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे देखना बंद ना कर दे। बताओ ना, मैं क्या करूँगी अगर उसने ऐसा किया? ट्विटर कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगी। हवा कहती है, हाँ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, बोलो। ट्विटर कहता है, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुमने मुझे फाइटर को बुलाने के लिए कहा था ना? अ, तब तभी वहाँ पर फाइटर आ जाता है और ट्विटर को बात कंप्लीट ही नहीं करने देता। हवा कहती है, फाइटर, तुमने मुझे कॉल किया था, क्या बात है? फाइटर कहता है, मैं तो बस तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया था। उसके बाद वो ट्विटर से कहता है कि तुम मुझे पढ़ाना कब शुरू करने वाले हो? हवा कहती है, क्या सच में? ट्विटर, तुम इसे पढ़ाने के लिए मान गए, थैंक यू सो मच। ट्विटर कहता है, हाँ, तुमने भी कई बार कहा और फिर फाइटर ने भी रिक्वेस्ट की, इसीलिए मैंने हाँ कह दिया। फाइटर कहता है, मैंने रिक्वेस्ट की? तुम लड़ना चाहते हो? उसके बाद वहाँ से ट्विटर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ट्विटर के कोंडो के पास फाइटर आ जाता है। ट्विटर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फाइटर कहता है, मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा किया, पर तुम बीच में क्यों आ रहे हो? ट्विटर कहता है, तुमने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, तुम बस अपने झूठ को कवर कर रहे हो। फाइटर कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं चीज़ों को फिक्स करने का ट्राई कर रहा हूँ। ट्विटर कहता है, अच्छा, तुमने अभी अभी उसे इनवाइट किया डिनर के लिए। फाइटर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इनवाइट करना चाहता था? ट्विटर कहता है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहता। फाइटर कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अपने स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं जॉन मार्केट आया था अपने गिटार पिक लेने के लिए। वहाँ पर वो साइफा को देखता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साइफा कहता है, मैं गिटार स्ट्रिंग खरीदने के लिए आया था। जॉन कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे गिटार पिक के लिए? प्लीज़ 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 मान जाओ। साइफा कहते हैं, इतना प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, चलो चलते हैं। वो गिटार पिक खरीद लेते हैं। साइफा कहता है, इस पिक को तुम्हें ब्रेसलेट में डालकर रखना चाहिए तो ये गुम नहीं होगा। जॉन कहता है, पर मेरे पास तो ब्रेसलेट नहीं है। वो दोनों ब्रेसलेट खरीदने के लिए चले जाते हैं और उसका सामान भी खरीदते हैं। दोनों आइसक्रीम खाते हैं, काफ़ी सारी पिक्स क्लिक करते हैं, और सभी चीज़ों के लिए सिर्फ साइफा ही पे करता है। उसके बाद दोनों बैठे होते हैं। जॉन कहते हैं, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मुझे नहीं पता इतने टाइम से मैं तुमसे नफरत क्यों करता था। साइफा कहता है, हाँ, मैं बुरा भी नहीं हूँ और मैं हैंडसम भी हूँ। इधर हम देखते हैं ट्विटर और फाइटर को, जहाँ पर फाइटर ट्विटर के घर आया था पढ़ने के लिए, पर वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा होता और अपने फ़ोन में वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। ट्विटर कहता है, तुम्हें पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए।
फाइटर कहता है तुम्हें इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम बैठे भी रहोगे तो भी तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ट्विटर कहता है मैं ऐसे स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता जिसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। फाइटर कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ? वो तो हवा ने मुझे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था। ट्विटर कहता है ठीक है फिर मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना। फाइटर कहता है ठीक है मुझे भी नहीं पढ़ना, और वो उसे आज के पैसे देने लगता है। ट्विटर कहता है नहीं मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। फाइटर फिर वहाँ से चला जाता है। ट्विटर फिर कैफ़े चला जाता है काम के लिए। वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा रहा था, तभी कि अपनी दूसरी एम्प्लॉय से बात करने लगता है। मुझे इसके लिए काफ़ी बुरा लगता है, मैं इसे कैसे बताऊं कि हमें पार्ट टाइमर को निकालना है। थोड़ी देर बाद ट्विटर का सारा काम हो जाता है। वो जाने से पहले कैसे कहता है मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी और मैं समझता हूँ मैं अपने लिए नया काम ढूंढ लूँगा। ये कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आ सकते हो, बस तुम्हारे दिन थोड़े कम करने पड़ेंगे। ट्विटर कहता है ठीक है, पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। ट्विटर अपने लिए काम का पता करता है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो अपने रूम में आके काफ़ी ज़्यादा रोता है। इधर हम देखते हैं जॉन प्रैक्टिस करके सो गया था। साइफा उसके पास आता है। उसके आसपास काफ़ी सारा गन था तो वो उन कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठा कर देता है। जॉन उठने लगता है तो साइफा सोफे के पीछे जाकर छिप जाता है और म्याऊं म्याऊं करने लगता है। जॉन उसे पकड़ लेता है। साइफा कहता है तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम जा सकते थे। जॉन कहता है पर मैं तो तुम्हारा इंतज़ार करना चाहता था, वैसे तुमने मेरा ब्रेसलेट बना दिया। साइफा कहता है ओह वो तो मैं भूल गया, कल पक्का लेकर आऊँगा। जॉन कहता है नहीं तुम कल भी भूल जाओगे, मैं ही तुम्हारे रूम चलता हूँ मेरा ब्रेसलेट लेने के लिए। साइफा खुश हो जाता है और कहता है हाँ हाँ अभी चलो, और उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने घर ले जाने लगता है। रास्ते में बारिश हो जाती है। जॉन कहने लगता है अरे नहीं ये तो बिल्कुल फिक्शन की तरह हो रहा है, अचानक से बिना नोटिस की बारिश कैसे आ गई। साइफा अपनी शर्ट निकालता है और दोनों को शर्ट से कवर करने लगता है। जॉन कहता है साइफा तो बिल्कुल फिक्शन के हीरो की तरह कर रहा है, एक सेकंड अगर ये हीरो है तो क्या मैं हीरोइन हूँ? साइफा जॉन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है। जॉन उसे दूर होता है और कहता है कि क्या तुम मुझे किस करने वाले थे? साइफा कहता है नहीं पागल हो क्या। फिर साइफा जॉन को अपने रूम में ले आता है। जॉन के बाल गीले थे तो साइफा उसे ड्राई करने लगता है। जॉन कहता है अरे नहीं, ऐसा ही तो होता है फिक्शन में, जहाँ पर हीरो हीरोइन के बाल सुखाता है। अरे नहीं नहीं मुझे यहाँ से चलना होगा। वो साइफा से कहता है मैं चलता हूँ। साइफा उसे बेड पर लेटा देता है। जॉन को ऐसा लग रहा था कि साइफा उसे किस करने वाला है। वो मन में सोचने लगता है कि मुझे इसे किस करने देना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके ये फिक्शन है या रियलिटी। साइफा उसे किस नहीं करता बल्कि ये कहता है जाकर शावर ले लो। जॉन कहता है हाँ हाँ ठीक है। जॉन शावर लेने के लिए जाने लगता है। साइफा कहता है दरवाज़ा बंद कर लेना, क्योंकि अगर तुमने खुला छोड़ा और कुछ हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। जॉन उसे मिडल फिंगर दिखाता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। जॉन ने शावर ले लिया था, वो खुद को पिलो से कवर करने लगता है। साइफा आ जाता है। उसके बाद जॉन कहता है मेरा ब्रेसलेट कहाँ पर है? साइफा उसे ब्रेसलेट दिखाता है। ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। मॉर्निंग में जॉन और साइफा एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे। दोनों की आंख खुलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं। जॉन कहता है तुमने रात मेरे साथ क्या किया? साइफा कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। जॉन कहता है कल रात मेरा फर्स्ट टाइम था, तुमने प्रोटेक्शन तो यूज़ की, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगा। साइफा उसे लात मारता है और कहता है क्या बकवास किए जा रहे हो, मैंने कहा ना मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। जॉन कहता है मेरे रूम से निकलो। साइफा कहता है ध्यान से देखो ये मेरा रूम है तुम्हारा नहीं। साइफा शावर लेकर आता है तो देखता है जॉन रूम में नहीं था, लेकिन जॉन ने स्टिकी नोट छोड़ा हुआ था। उसके ऊपर उसने लिखा था कि मैं जा रहा हूँ। साइफा उस नोट को किस करता है और अपने पास ही रख लेता है। जॉन जिंदगी में पहली बार आज क्लास जल्दी आ गया था। उसके फ्रेंड्स पूछने लगते हैं कि आज तुम जल्दी कैसे आ गए? जॉन कहता है क्यों, क्या मैं जल्दी नहीं आ सकता? उसके बाद उसके फ्रेंड ब्रेसलेट के बारे में पूछते हैं। जॉन कहता है ये ब्रेसलेट साइफा ने मुझे बनाकर दिया है, उसने कहा कि ऐसे ही इसे मैं रखूंगा तो भी गुम नहीं होगी, और कल रात मैं उसी के रूम में सोया था। उसके फ्रेंड गलत समझने लगते हैं। जॉन की बैक में पेन हो रहा था। उसकी बैक में पेन इसीलिए हो रहा था क्योंकि साइफा ने लात मार के उसे नीचे गिरा था। पर उसके फ्रेंड्स तो कुछ गलत ही समझने लगते हैं कि साइफा और उसके बीच में कुछ हुआ जिसकी वजह से जॉन के पीछे दर्द हो रहा है। इधर हम देखते हैं ट्विटर काम का पता करने के लिए जगह जगह जा रहा होता है। दूर से ड्यू और फाइटर व्यू से देख लेते हैं। फाइटर ड्यू से कहता है मुझे जाना पड़ेगा, तुम अकेले ही चले जाओ", और वो ट्विटर का पीछा करता है। ट्विटर एक शॉप पर जाता है काम का पता करने के लिए। उसके जाने के बाद फाइटर भी उस शॉप पर जाता है और ऑनर से पूछता है वो लड़का यहाँ पर क्या कर रहा था। ऑनर बताता है वो लड़का काम का पता करने के लिए आया था, पर हम किसी को भी हायर नहीं कर रहे हैं। फाइटर समझ जाता है कि ट्विटर को काम की ज़रूरत है। ट्विटर अब एक ब्यूटी स्टोर में होता है। वहाँ पर फाइटर आ जाता है और उसे ड्रिंक देते हुए कहता है तुम्हें मुझे फिर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, उसके बाद तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और किसी जॉब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्विटर कहता है नहीं,
मुझे ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता जो पढ़ाई के टाइम सिर्फ वीडियो गेम खेलता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर अपने एक एम्प्लॉय को काम से निकाल देती है क्योंकि वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। उसके बाद वो ट्विटर को काम पर रख लेती हैं। ट्विटर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फाइटर ट्विटर से कहता है अब तो तुम खुश होगे। ट्विटर कहता है हाँ। फाइटर कहता है क्या तुमने खाना खाया? ट्विटर कहता है नहीं खाया। फाइटर कहता है मैंने तुम्हारे लिए खाना खरीदा था, तुम इसे खा सकते हो। ट्विटर खाना ले लेता है। फाइटर फिर से कहता है तुम मुझे पढ़ाना शुरू कर सकते हो, उसके बाद तुम मुझे बता देना कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। तुम्हें इस तरीके से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें दूंगा। ट्विटर कहता है अगर तुम ये सब मेरी सिचुएशन देखकर कह रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और खाना भी अगर तुम मुझ पर तरस खाकर दे रहे हो तो मुझे तुम्हारा खाना भी नहीं चाहिए। और वो उसे खाना वापस कर देता है। अगले दिन ट्विटर ब्यूटी स्टोर में काम करने के लिए जाता है। पहला कस्टमर कोई और नहीं फाइटर होता है। वो बस ट्विटर को टीज किए जा रहा था। ट्विटर रूडली उससे बात करने लगता है। फाइटर कहता है अभी मैं तुम्हारी मैनेजर को बताता हूँ कि तुम अपने कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट करते हो। ट्विटर उसे चुप रहने के लिए कहता है और फिर ना चाहते हुए भी उसे अपने प्रोडक्ट दिखाने लगता है। लेकिन फाइटर तो यहाँ पर बस ट्विटर को टीज करने के लिए आया था। वो कुछ भी नहीं खरीदता और वहाँ से चला जाता है। इधर हम ट्विटर के पास फाइटर को देखते हैं जो ट्विटर को ड्रिंक देता है और कहता है फिर से मुझे पढ़ाना शुरू कर दो। ट्विटर कहता है पर पहले तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम वीडियो गेम्स नहीं खेलोगे और जो मैं कहूँगा वो करोगे। फाइटर मना किया जा रहा था तो ट्विटर जोर से चिल्लाकर कहता है कस्टमर जी अगर आपको कुछ नहीं खरीदना है तो आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। फाइटर को थोड़ा एम्बेरसिंग फील होने लगता है क्योंकि सब उसे ही घूर रहे थे तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मैनेजर ट्विटर को बताती है कि उसे 20,000 की सेल्स करनी पड़ेंगी और ये आज ही की आज करनी पड़ेंगी। फाइटर जब ये सुनता है तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है कि वो यहाँ से 20,000 का सामान खरीदे। उसकी फ्रेंड 22,000 का सामान खरीद लेती है पर पैसों के लिए वो फाइटर को ही बुलाती है। फाइटर जब पे करता है तो ट्विटर समझ जाता है कि ये सब फाइटर ने ही किया है। उसके बाद ट्विटर को अपने ब्यूटी स्टोर में फ्लायर्स देने थे। फ्लायर्स देते देते वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। उसकी हेल्प के लिए एक दूसरा टेडी बियर आता है। दोनों फटाफट से फ्लायर्स दे देते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। ट्विटर अपना मास्क निकालता है और फिर वो दूसरे टेडी बियर से भी कहता है कि तुम भी अपना मास्क निकालो। तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं फाइटर था। फाइटर और ट्विटर बाहर बैठे होते हैं जहाँ पर ट्विटर फाइटर को थैंक्स कहता है। फाइटर कहता है मेरी कार तुम्हारे कॉन्डो के पास है तो क्यों ना हम दोनों साथ में तुम्हारे घर तक चलें टैक्सी में। ट्विटर मान जाता है। वो दोनों टैक्सी में बैठे होते हैं। ट्विटर आज काफ़ी ज़्यादा थक चुका था तो वो फाइटर के कंधों पर सर रख के सोने लगता है। फाइटर कहता है तुम सो तो सकते हो पर तुम्हें पे करना पड़ेगा। ट्विटर कहता है प्लीज़ मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। फाइटर कहता है क्या तुम मुझे फिर से पढ़ाना शुरू कर सकते हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पढ़ाई पर ही फोकस करूँगा, कोई वीडियो गेम नहीं खेलूँगा। प्लीज़ क्या तुम मुझे फिर से पढ़ाना शुरू कर सकते हो? ट्विटर मान जाता है। उसके बाद दोनों ट्विटर के कॉन्डो तक आ जाते हैं। फाइटर कहता है ट्विटर मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझे पढ़ाने पर फोकस करो और कोई और काम ना करो। तुम अपने कैफ़े से भी काम छोड़ दो और ब्यूटी स्टोर से भी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थकावटी है। ट्विटर कहता है ठीक है मैं ब्यूटी स्टोर से काम छोड़ दूंगा पर कैफ़े में मैं काम करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ काम करना मुझे अच्छा लगता है। वहाँ काम करते करते भी मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। फाइटर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि ट्विटर अब उसे पढ़ाएगा। इधर हम देखते हैं बारिश हो रही होती है। ट्विटर के पास एक गुंडा आता है उससे पैसे लेने के लिए। ट्विटर कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिन बाद आना। वो लड़का कहता है ठीक है तो चलो मेरे भाई के पास, उसे ये सब बताना। सही टाइम पर वहाँ पर फाइटर आ जाता है। फाइटर उस लड़के को पैसे दे देता है और उसे जाने के लिए कहता है। फाइटर और ट्विटर दोनों ट्विटर के रूम में आ जाते हैं। दोनों गीले हो चुके थे तो ट्विटर फाइटर को टावल देता है और कहता है तुम मुझसे एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकते हो और तुम्हारे पैसे मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। फाइटर कहता है नहीं नहीं तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे पढ़ाने पर फोकस करो। फाइटर फिर अपनी शर्ट निकालने लगता है। ट्विटर को थोड़ा शाई फील हो रहा था तो वो अपना फेस टर्न कर लेता है। फाइटर कहता है क्या हुआ, तुम्हें शर्म आ रही है? ट्विटर कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइटर कहता है अगर ऐसा नहीं है तो तुम भी अपनी शर्ट निकालो। ट्विटर अपनी शर्ट निकालने लगता है तो अब फाइटर शर्माने लगता है और अपना फेस टर्न कर लेता है। ट्विटर कहते हैं अब क्या हुआ, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? और वो फाइटर को टीज करने लगता है। ट्विटर कहता है अब तुम्हें पता चला जब हम किसी को टीज करते हैं तो कैसा लगता है। आज के बाद से किसी को टीज मत करना। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्विटर और फाइटर स्टडी कर रहे थे जहाँ पर बार बार फाइटर पेन से आवाज़ें कर रहा था। ट्विटर कहता है मुझे पढ़ने दो, अपने पेन की आवाज़ें मत निकालो। लेकिन फाइटर कहाँ मानने वाला था। ट्विटर उसके हाथ से पेन लेने लगता है पर ऐसा करते हुए वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं।
ट्विटर कहता है, फाइटर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उस दिन तुमने मुझे किस क्यों किया था? क्या तुमने मुझे किस इसीलिए किया था क्योंकि तुम्हें लड़के पसंद है? फाइटर फिर से उसे किस करता है। ट्विटर कहता है, तो इसका मतलब है तुम्हें सच में लड़के पसंद है? फाइटर कहता है, नहीं, मैंने आज भी तुम्हें इसीलिए किस किया क्योंकि मैं तुम्हें टीज कर रहा था, और उस दिन भी मैंने तुम्हें टीज करने के लिए ही किस किया था। फिर फाइटर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ट्विटर बैठा होता है। फाइटर उसके पास आता है और कहता है कि तुम कल के बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैंने बस तुम्हें टीज करने के लिए किस किया था, तुम्हें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आज फिर पढ़ने के लिए क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ? ट्विटर कहता है, नहीं, आज मुझे कैफ़े जाना है। और वो अपने कैफ़े चला जाता है काम करने के लिए। वहाँ पर दो कस्टमर होते हैं जो ट्विटर को बैड टच करने लगते हैं। फाइटर वहाँ पर आ जाता है। वो ट्विटर से कहता है कि तुम बाहर खड़े हो जाओ। ट्विटर बाहर चला जाता है। फाइटर उन दोनों से कहता है, ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है तो इससे दूर ही रहना, और आज के बाद इस कैफे में दिख मत जाना। फाइटर फिर बाहर जाता है ट्विटर के पास। ट्विटर कहता है, तुमने उन्हें क्या कहा? फाइटर कहता है, मैंने उन्हें कहा कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो और कल रात ही हमने सेक्स किया था। ट्विटर कहता है, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कैफ़े में बिजी हूँ। फाइटर कहता है, मैं चाहता हूँ कि अब तुम फ्री होकर मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे पढ़ाने के लिए। ट्विटर मान जाता है। वो दोनों फाइटर के घर जाती हैं स्टडी के लिए। फाइटर ट्विटर को अपने डैड से भी मिलवाता है और कहता है कि ये मुझे स्टडी करवाने के लिए यहाँ पर आता है। डैड कहते हैं, वो तो ठीक है, पर क्या तुमने हवा से बात की? फाइटर कहते हैं, नहीं, और अगर आप हवा के बारे में बात करना चाहते हैं तो मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। डैड कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद डैड वहाँ से चले जाते हैं। फाइटर भी ट्विटर को उसके कॉन्डो तक ड्रॉप कर देता है। इधर हम देखते हैं जॉन काफ़ी नर्वस होता है क्योंकि उसे साइफा को कॉल करनी थी, पर हिम्मत करके फिर वो साइफा को कॉल करता है और कहता है, मुझे गिटार खरीदनी थी, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? साइफा कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। साइफा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट जॉन से छिपाता है। इधर हम देखते हैं ट्विटर और फाइटर को साथ में, जहाँ पर ट्विटर ने फाइटर और अपने लिए लंच मंगवाया था। फाइटर उसमें से वेजिटेबल्स अलग निकालने लगता है। ट्विटर कहते हैं, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम वेजिटेबल्स नहीं खाते हो। और वो उसकी वेजिटेबल अपनी प्लेट में डाल देता है और अपनी प्लेट से पोर्क फाइटर की प्लेट में डालने लगता है। फाइटर कहता है, तुम्हें पता है, मेरे लिए ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। ट्विटर फिर से पोर्क डालने लगता है, पर गलती से वो फाइटर के कपड़ों पर गिर जाता है। ट्विटर टिश्यू से फाइटर को क्लीन करने लगता है, लेकिन वो देखता है फाइटर की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। फाइटर उसके हाथ पर किस करता है। दोनों ही एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन ट्विटर रुक जाता है और कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। फाइटर कहता है, मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। इधर हम देखते हैं साइफा जॉन को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जॉन कहता है, मैं बस आने ही वाला हूँ। उसके बाद जॉन आ जाता है। जॉन साइफा को इस तरीके से ब्लैंकेट में देखकर पूछता है, क्या तुम्हें बुखार हो रहा है? साइफा कहता है, नहीं नहीं, ऊपर मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने ब्लैंकेट लिया हुआ था। जोन कहता है, प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि फ्राइडे सैटरडे संडे मैं तुम्हारे घर ही सोया करूँगा ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। साइफा खुश होता है और कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जॉन कहता है, क्या तुमने गाना सिलेक्ट कर लिया? साइफा कहता है, हाँ। और उसके बाद साइफा उसे गाना सुनाता है। जॉन कहता है, गाना तो अच्छा है, पर मैं ये सोच रहा था कि हम कितनी जल्दी एक दूसरे के क्लोज हो गए। साइफा कहता है, मुझे लगता है हमने कभी एक दूसरे से नफरत की ही नहीं, क्योंकि अगर की होती तो हम इतना जल्दी इतने क्लोज नहीं होते। और उसके बाद दोनों रूफटॉप पर चले जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पर पहले दोनों एक दूसरे की फ़ोटो क्लिक करते हैं, साथ में फ़ोटो क्लिक करते हैं। उसके बाद गिटार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हुए दोनों अपने स्वीट मोमेंट्स को याद कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं फाइटर के डैड फाइटर को डांट रहे होते हैं और कहते हैं, हवा की मम ने मुझे बताया हवा रो रही थी, तुम उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं उसकी मम को डेट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। कल के कल तुम जाओ और उससे सॉरी बोलो, वो तुम्हें माफ़ कर देगी क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। फाइटर अगले दिन हवा से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हवा कहती है, अगर तुम मुझे मिलना बंद करने वाले हो तो मैं अपनी मॉम को बता दूंगी और फिर वो तुम्हारे डैड को बता देंगी। फाइटर कहते हैं, तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करती हो? जब भी हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम तीसरे पर्सन को बीच में क्यों लेकर आती हो? हमारे दोनों के बीच की बात हमारे दोनों में ही रहनी चाहिए। हवा कहती है, हमारे बीच में है क्या, क्या तुम मुझे बताओगे? फाइटर कहता है, ठीक है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता। हवा कहती है, चले जाओ यहाँ से। उसके बाद वो रोती हुई डे के पास जाती है और कहती है, फाइटर ने मुझे ये सब कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है मुझे उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसके बाद वो खुद मुझे प्रपोज करेगा और अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहेगा। क्या लड़कों के लिए प्रपोज करना इतना मुश्किल होता है? डे फिर कहता है, हवा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। दोनों किस करते हैं, यानी कि अब ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं।
साइफा सो रहा होता है। जॉन अपना बैग लेकर उसके ऊपर रख देता है। साइफा कहता है, इतना भारी बैग, तुम ये बैग लेकर क्यों आए हो? जॉन कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि फ्राइडे सैटरडे संडे में तुम्हारे घर सोया करूंगा? साइफा कहता है, मुझे तो लगा था तुम मजाक कर रहे हो। जॉन कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता? साइफा कहता है, नहीं नहीं, तुम सो सकते हो, पर क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा कि फिक्शन की तरह हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो? जॉन कहता है, नहीं, मुझे नहीं डर लगता, और चलो गिटार प्रैक्टिस करते हैं। इधर ट्विटर और फाइटर रूम में थे। ट्विटर क्विज की तैयारी कर रहा था। फाइटर कहते हैं, तुम्हें इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके हमें कुछ ही मार्क्स मिलने वाले हैं। ट्विटर कहता है, मेरे लिए थोड़े या ज़्यादा सारे मार्क्स मैटर करते हैं, और वो पढ़ने लगता है। फाइटर उससे उसकी बुक ले लेता है। ट्विटर अपनी बुक लेने के लिए जाता है तो गलती से दोनों के बीच में किस हो जाती है। फाइटर फिर से ट्विटर को किस करता है। ट्विटर कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? फाइटर कहता है, मैं हमेशा की तरह तुम्हें टीज कर रहा हूँ। ट्विटर कहता है, कोई भी लड़का दूसरे लड़के को इस तरीके से टीज नहीं करता है। फाइटर कहता है, ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो ये प्रूव करके दिखाओ। ट्विटर फाइटर को किस करने लगता है और उसे सेड्यूस कर देता है। फाइटर भी फिर ट्विटर को किस करने लगता है और उसके बाद ऐसी चीज़ करने लगता है जिससे ये प्रूव हो जाता कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड है। पर वो रुक जाता है और कहता है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, और ट्विटर तुम भी सोचना कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। फाइटर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ट्विटर के रूम में उसकी सिस्टर आती है जिसका नाम टोंग है। ट्विटर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है, क्या आपको बैंकॉक में जॉब मिल गई? तो आप मेरे साथ रह सकती हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। टॉम कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे बैंकॉक में जॉब नहीं मिली है, मुझे जर्मनी में जॉब मिली है, और 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है। ट्विटर कहता है, तो आप ये बात मुझे अब क्यों बता रही हैं? टॉम कहती है, अगर पहले बताती तो तुम मुझे वहाँ जाने नहीं देते, पर तुम्हें नहीं पता ये जॉब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे, तुम्हें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई होप कि तुम मुझे समझो। ट्विटर कहता है, हाँ, मैं आपको समझता हूँ। इधर हम देखते हैं साइफा शावर लेने के लिए गया हुआ था। जॉन इस टाइम का फ़ायदा उठाता है और उसकी बुक देखने लगता है। बुक का टाइटल था पहली किस, जिसके बाद मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई। साइफा आ जाता है और उस बुक को छिपाने लगता है। साइफा कहता है, बुरा मत मानना, मुझे इस तरीके की बुक पढ़ना पसंद है। जॉन कहता है, हाँ हाँ, मैं समझता हूँ, पर वो बार बार उसे उस किस को लेकर टीज किए जा रहा था। प्रैक्टिस करने के बाद साइफा जॉन से कहता है कि बाद में हम खुद से भी गाना लिखेंगे। जॉन कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। साइफा कहते हैं, तुम ऐसे मेरी हर बात मानते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जॉन कहता है, मुझे भी अच्छा लगता है। साइफा जॉन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जॉन कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम अच्छे लगते हो। फिर दोनों एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। फिर हम दोनों को बेड पर देखते हैं जहाँ पर जॉन सो रहा था। साइफा उसकी क्लोज जाने लगता है, मानो उसे वो किस ही करने वाला हो। जॉन उठ जाता है और अपना फेस टर्न करके कहता है, ये तुम क्या करने वाले थे? साइफा लाइट बंद कर देता है और कहता है, मैं तो बस यही करने वाला था, गुड नाइट। जॉन उसे गुड नाइट कहता है, पर वो अंदर ही अंदर ब्लश कर रहा था। मॉर्निंग में साइफा की बॉडी रिएक्ट कर रही थी, समझ रहे हो ना क्या मतलब? हाँ, मुझे नहीं एक्सप्लेन करना आता यार, ये सब चीज़ें आप खुद ही समझ लो। उसके बाद साइफा अपने आप को छिपाने लगता है। जॉन बाहर आता है तो कहता है कि तुम इस तरीके से लेटे क्यों हुए हो? साइफा कहता है, मुझे ब्लैंकेट दो जल्दी। जॉन उसे ब्लैंकेट दे देता है, पर फिर बाद में उस ब्लैंकेट को उतारते हुए कहता है कि तुम्हें नहा लेना चाहिए, पर फिर वो उसकी बॉडी को देखता है और एम्बेरस होकर नहाने के लिए चला जाता है। दोनों फिर यूनिवर्सिटी आते हैं। जॉन अभी भी साइफा से बात नहीं कर रहा था। साइफा कहता है, क्या बात है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? क्या हुआ? जॉन कहता है, मेरी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता। साइफा कहते हैं, ओह, ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे साथ सोना चाहिए, फिर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज हमें हमारे फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आज हमारा रिहर्सल है। जॉन रिहर्सल से पहले काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और उसके हाथ भी ठंडे पड़ जाते हैं। साइफा उसके हाथों को गर्म करता है और फिर कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जॉन कहते हैं, अब बेटर फील हो रहा है। साइफा कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ये सोचकर कैसा लग रहा है? जॉन कहता है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद दोनों अपना परफॉर्मेंस देते हैं। उनके सभी फ्रेंड को दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्विटर और तोंग को। तोंग ने दोनों के लिए खाना बनाया था। खाना खाने के बाद वो ट्विटर को एक गिफ्ट देती है जिसमें एक प्लांट था। ट्विटर कहता है, आप मुझे ये क्यों दे रही हैं? टोंग कहती है, तुमने सुना ही होगा, प्लांट प्यार की तरह होता है, जिसे जितना पानी दो, जिसकी जितनी केयर करो, वो उतना ही ग्रो करता है। कैक्टस भी उसी तरीके से होता है, ये चाहे ही स्ट्रॉन्ग दिखता हो, पर इसे भी अंदर ही अंदर पानी की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। तुम भी ऐसे ही हो, बाहर से प्रिटेंड करते हो कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम्हें भी प्यार की ज़रूरत है। ट्विटर अपनी बहन की बातों से खुश हो जाता है। अगले दिन हम उसे डे के साथ देखते हैं। वो दोनों साथ में जा ही रहे थे तभी वहाँ पर हवा आ जाती है। हवा डे और ट्विटर दोनों को हाय कहती है। उसके बाद वो डे की तरफ देखकर ट्विटर से कहती है,
तोंग आई है ना, उसे कहना कि मैं उसे मिस कर रही थी। ट्विटर कहता है तुम दोनों एक दूसरे को इस तरीके से क्यों देख रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट है। दोनों मना करते हैं। ये ट्विटर से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी क्लास के लिए चले जाना चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगे। ट्विटर समझ जाता है कि हवा और डे के बीच में कुछ तो चल रहा है, पर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्विटर अपने घर होता है जहाँ पर फाइटर उससे पूछ रहा था तुमने मुझे आंसर नहीं किया, तुम क्या सोचते हो। तभी वहाँ पर तोंग आ जाती है। तोंग ट्विटर से कहती है क्या कोई प्रॉब्लम है। देखो अब ये मत कहना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझती हूँ तुम मुझे कुछ भी शेयर कर सकते हो। ट्विटर कहता है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि किसका क्या रीज़न हो सकता है। तो हम कहते हैं कई किस बस किस होती हैं, पर अगर तुम उस किस के बारे में बार बार सोचते हो तो ये स्पेशल है। उसके बाद वो प्यार में भी बदल सकती हैं। ट्विटर कहता है अगर हमने सेम जेंडर के साथ किस किया हो तो हम कहते हैं तुम्हें लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्यार में जेंडर मैटर नहीं करता, तुम्हारा स्टेटस मैटर नहीं करता। मैटर करती है तो तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा दिल क्या चाहता है वो मैटर करता है। कल मैं जब एयरपोर्ट जाऊंगी तो उसे भी लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ट्विटर मान जाता है और फिर वो फाइटर को भी मैसेज करके कह देता है कि वो कल एयरपोर्ट आ जाए। तोंग और ट्विटर अगले दिन एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ पर फाइटर भी होता है। ट्विटर कहता है मैं रेस्ट रूम होकर आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। तोंग और फाइटर साथ में बैठे हुए थे। तोंग फाइटर से कहती है मुझे ट्विटर ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम दोनों का रिश्ता अभी स्टेबल नहीं है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ट्विटर को लाइक करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ट्विटर का ध्यान रखो। वैसे प्रिटेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, पर सच में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रखो। वैसे मैं तुम्हें उसका एक सीक्रेट बताऊँ। फाइटर कहते हैं हाँ हाँ बताओ। तोंग कहती है उसे बीचेस पर जाना काफ़ी पसंद है, पर हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो काफ़ी टाइम से बीच पर नहीं जा पाया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता स्टेबल हो जाए तो तुम्हें उसे बीच पर लेकर जाना चाहिए। तो क्या पता तुम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद ट्विटर भी आ जाता है तो हम वहाँ से चली जाती हैं। ट्विटर काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और फाइटर उसे संभालता है। दोनों रूफ टॉप पर होते हैं। फाइटर कहते हैं अब तुम्हें कैसा लग रहा है। ट्विटर कहता है अब मुझे ठीक लग रहा है, चलो रूम में चलते हैं। फाइटर कहते हैं रुको, तुमने क्या सोचा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ट्विटर कहता है मेरे पास एक थ्योरी है जिसमें हमें 10 सेकंड तक एक दूसरे को देखना है, लेकिन 10 सेकंड पूरे होने से पहले अगर कोई पर्सन अपनी आंखें साइड में कर लेता है तो इसका मतलब वो सामने वाले पर्सन के लिए फीलिंग्स रखता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। 4 सेकंड रह जाते हैं तो ट्विटर अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है, यानी कि वो फाइटर को लाइक करता है। फाइटर फिर उसे किस करता है और कहता है मैं तो हमेशा से तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं ये फिर से प्रूव कर सकता हूँ। और वो फिर से ट्विटर को किस करता है। इधर हम देखते हैं साइफा जॉन की नोवेल रीड कर रहा था। जॉन आ जाता है तो वो फटाफट से लैपटॉप को जैसा रखा था वैसे ही रख देता है, लेकिन जॉन समझ जाता है कि साइफा ने कुछ तो गड़बड़ किया है। उसके बाद साइफा जॉन से कहने लगता है कि आज प्रैक्टिस तुम्हारे घर पर करेंगी। जॉन कहते नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। साइफा कहते हैं प्लीज़ क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, प्लीज़ 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 मान जाओ ना। जॉन मान जाता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। फिर वो दोनों जॉन के घर जाते हैं जहाँ पर मॉम डैड कहते हैं जोल ने हमें पहले से ही बता दिया है कि तुम म्यूज़िक के लिए प्रैक्टिस करने वाले हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉन कहते हैं पर आपको मेरे नॉवल लिखने से तो प्रॉब्लम थी। डैड कहते हैं पहले हमें तुम्हारी म्यूज़िक से भी प्रॉब्लम थी, पर फिर मैंने तुम्हें बाथरूम में गाना गाते हुए सुना, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम डैड साइफा से कहते हैं कि तुम हमें मॉम डैड कह सकते हो, तुम्हें हमें अंकल आंटी कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। साइफा कहता है जॉन तुम तो ऐसे ही कह रहे थे, तुम्हारे मॉम डैड तो कितने अच्छे हैं, मैं तो यहाँ रोज़ आया करूँगा इनसे मिलने के लिए। जॉन और साइफा रूम में होते हैं जहाँ पर जॉन कहता है मेरे मॉम डैड ने मुझे नॉवल के लिए मना कर दिया था क्योंकि इससे मेरी स्टडी पर असर पड़ रहा था, पर म्यूज़िक के लिए मना नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे नॉवल लिखने के खिलाफ़ क्यों हैं। साइफा कहते हैं क्या तुमने उनसे कभी पूछा कि उन्हें तुम्हारा नॉवल लिखना क्यों नहीं पसंद है। वैसे मैंने तुम्हारा नॉवल रीड किया था। जॉन कहता है ओह तो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा होगा। साइफा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा था। और हाँ अगर तुम फिर से नॉवल लिखना शुरू करो तो मुझे हायर कर लेना पढ़ने के लिए। जॉन कहता है सभी तुम्हारे जैसा क्यों नहीं सोचते। वैसे आज मेरा मन नहीं है प्रैक्टिस करने का, तो तुम मेरा रूम एक्सप्लोर कर सकते हो। अगले दिन दोनों की परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस से पहले जॉन सो रहा था। साइबा उसके पास आता है लंच लेकर और कहता है उठ जाओ वरना मैं तुम्हें किस कर लूँगा। जॉन उठ जाता है, दोनों लंच करते हैं। जॉन लंच करने के बाद साइफा के कंधों पर सर रख के सोने लगता है। साइफा कहता है ओह तो अब तुम इतने कंफर्टेबल हो गए हो, थोड़े दिनों तक तो तुम मेरी गोदी में भी सोने लगोगे।
जॉन कहता है हाँ, बुरा आइडिया नहीं है, और वो अभी की अभी गोदी में सोने लगता है। दोनों एक दूसरे को टीज करने के लिए जीप चढ़ाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर सोडा और एक और लड़की आ जाती हैं और दोनों को इस तरीके से देखकर कुछ गलत ही समझ लेती हैं। वो कहती है हम तो बस तुम्हें कपड़े देने के लिए आए थे, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, सॉरी हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। जॉन साइफा पर गुस्सा करता है कि तुमने उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, वो गलत समझ रही थी। उसके बाद दोनों की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थी। वो दोनों रेडी थे। पहले रिट्स परफॉर्मेंस दे रहा था, जो जॉन और साइफा दोनों का ही आइडल था। रिट्स के बाद दोनों की बारी थी। जॉन कहता है मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, क्या तुम मुझे इंकरेजमेंट दोगे? साइफा कहता है हाँ बिल्कुल, और वो जॉन को हक करता है और कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद दोनों परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों का परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जॉन की सिस्टर जोल सबसे ज़्यादा चीयर कर रही थी। इधर हम देखते हैं ट्विटर अकेले बैठा था और फाइटर एक लड़की के साथ बैठा था। जॉन और साइफा की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और दूसरा लड़का गाना गाने के लिए आता है। फाइटर के पास जो लड़की बैठी थी वो फाइटर को ड्रिंक ऑफर करती है। ट्विटर ये सब देखता है और बस गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। फाइटर भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट मेरी फ्रेंड है। ट्विटर कहते हैं अभी हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, तो तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। फाइटर कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, अब चलो घर चलते हैं। वो दोनों ट्विटर के घर आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं साइफा और जॉन को। जॉन के हाथ में दर्द हो रहा था गिटार स्ट्रिंग की वजह से। साइफा उसे ब्लो करता है और कहता है अब कैसा लग रहा है? जॉन कहता है अच्छा लग रहा है। तुम मेरे साथ इतने नाइस क्यों हो? साइफा कहता है क्योंकि तुम्हारे पास मेरा दिल है। उसके बाद वो उसे फोरहेड पर किस करता है और दोनों फाइनली अपनी फर्स्ट किस शेयर करते हैं। मतलब पहली तो गलती से हुई थी और ये वाली दोनों की मर्जी से। इधर ट्विटर और फाइटर रूम में थे। ट्विटर पैकिंग कर रहा होता है बीच पे जाने के लिए। वो कहता है मेरे पास स्विम सूट तो है ही नहीं, तो क्यों ना मैं अपने कपड़े निकाल कर ही चला जाऊं। और वो अपने कपड़े निकालने लगता है। फाइटर कहता है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए मैं पोजेसिव हूँ। ट्विटर कहता है और तुम्हारे बारे में क्या, आधे से ज़्यादा बार तुम्हारी शर्ट की बटन ऐसे ही खुली रहती है, इसे बंद करो वरना मैं भी अपने कपड़े निकाल दूंगा। और वह फाइटर की सारी बटन बंद कर देता है। पैकिंग करने के बाद दोनों लेट जाते हैं, पर अब फाइटर से और कंट्रोल नहीं होता और वो ट्विटर को किस करने लगता है। ट्विटर भी फाइटर के सारे बटन खोल देता है, पर फिर फाइटर रुक जाता है और कहता है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। ट्विटर मुझे माफ़ कर दो, जब भी तुम मेरे सामने होते हो तो मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ। अब मुझे चलना चाहिए, कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ट्विटर कहता है हाँ मैं भी। अगले दिन वो दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं, यानी कि होटल में पहुंच जाते हैं। ट्विटर काफ़ी ज़्यादा थक गया था तो वो सो जाता है। फाइटर भी सो जाता है। फाइटर फिर उठ जाता है और ट्विटर से कहता है कि हम यहाँ पर बस सोने के लिए ही नहीं आए, अब उठो। फाइटर फिर ट्विटर को बाहर लेकर जाता है जहाँ पर उसने उसके लिए बहुत ही स्पेशल डिनर का अरेंजमेंट किया था। दोनों बैठकर डिनर करने लगते हैं। ट्विटर ही खा रहा था और फाइटर बस ट्विटर को ही देके जा रहा था। ट्विटर कहता है क्या बात है तुम नहीं खाओगे? फाइटर कहता है मुझे कुछ और खाना है, मुझे तुम्हें खाना है। दोनों फिर ऐसे ही मस्ती करते हैं और रात में बीच पर ही सो जाते हैं। मॉर्निंग में वो दोनों बीच पर जाते हैं जहाँ पर फाइटर कहता है चलो ना स्विमिंग करने के लिए चलते हैं। ट्विटर कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ। फाइटर अपनी शर्ट निकाल के जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि ट्विटर तो उसके आसपास था ही नहीं। वो देखता है ट्विटर साइड में बैठा था और उसके पैर में चोट लग गई थी। फाइटर उस पर चिल्लाता है क्या तुम अच्छे से अपना ध्यान भी नहीं रख सकते, अगली बार से शूज़ पहन कर आना। और वो उसे गोदी में उठाकर रूम में लेकर जाता है। ट्विटर रूम में बैंडेज चेक करने लगता है, पर बैंडेज चेक करते करते वो वहाँ पर कॉन्डम देख लेता है, पर वो उसे जैसी रखी थी वैसे ही रख देता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने कुछ नहीं देखा। फाइटर फिर ट्विटर को बैंडेज लगा देता है। उसके बाद उसे किस करने लगता है। ट्विटर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? फाइटर कहता है हम यहाँ पर बस घूमने के लिए तो नहीं आए। और वो फिर से उसे किस करने लगता है और इस बार ट्विटर भी नहीं रोकता। दोनों इंटीमेट होने लगते हैं पर होते नहीं। फाइटर बीच में ही रुक जाता है और कहता है मुझे अब रुक जाना चाहिए। ट्विटर कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे ऐसे ललचा कर बीच में ही छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे पता है तुमने क्या खरीदा है। उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद दोनों बाथ टब में होते हैं। दोनों ही प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे से बोर नहीं होंगे और हमेशा साथ रहेंगे। फाइटर कहता है अब मैं फिर से ये सब नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम जल्दी ही एक दूसरे से बोर हो जाएं। मॉर्निंग में ट्विटर पहले ही उठ गया था। फाइटर भी उठ जाता है और ट्विटर को पीछे से हक करके कहता है मुझे तो लगा था कि तुम मेरे सिरहाने पर पैसे रख के चले जाओगे।
ट्विटर कहता है हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था, पर तुम बेड पर इतने भी अच्छे नहीं हो, और दोनों एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। ट्विटर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और वो उसे टी नाम से एक ईयर रिंग पहनाता है। फाइटर कहता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और वो उसे फाइटर नाम से एक नेकलेस पहनाता है। ट्विटर कहता है ये तो तुम्हारा नाम है। फाइटर कहता है नहीं, ये मेरा नाम नहीं है, ये तुम हो। तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम फाइटर हो। फिर हम उन दोनों को ब्रिज पर देखते हैं, जहाँ पर फाइटर ट्विटर से कहता है तुम कहीं और जाना चाहते हो। ट्विटर कहते हैं मुझे बीचेस पर ही जाना पसंद है, जहाँ पर हम ब्यूटीफुल व्यू देख सकें। वैसे अगली बार जब हम बीच पर आएंगे तो जॉन को भी साथ में लेकर आएंगे, वो काफ़ी फ़नी है। जहाँ भी जाता है लोगों को हंसाता है। फाइटर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं फ़नी नहीं हूँ। ट्विटर कहता है नहीं। इसके बाद फाइटर कहता है ट्विटर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा जब तक कि तुम मुझे नहीं कहते अलग होने के लिए। पर प्लीज़ मुझे अलग होने के लिए मत कहना। ट्विटर उसे किस करता है। वो दोनों फिर काफ़ी इंजॉय करते हैं, नाव में बैठते हैं, मस्ती करते हैं। ट्विटर अकेला था और उसे मॉम की कॉल आती है। मॉम कहती है मुझे तोंग ने सब बता दिया है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। कॉल कट होने के बाद ट्विटर याद करने लगता है कि कैसे उसने एक बार मॉम से कहा था कि जब तोंग अब्रॉड से वापस आ जाएगी तो हम सभी मिलकर बीच पर जाएंगे, पर वो कभी जा ही नहीं पाया। फिर फाइटर वहाँ पर आ जाता है। ट्विटर उसे हक करके कहता है थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए। फाइटर और ट्विटर फिर रूम में आ जाते हैं। ट्विटर कहता है वाह ये रूम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फाइटर कहते हैं ऑफ कोर्स मेरे साथ प्रिंस है तो उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो देनी ही पड़ेगी ना। ट्विटर कहता है थैंक यू सो मच। फाइटर कहता है तुम्हें बार बार थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, इसके बदले में तुम मुझे प्यार दे सकते हो। ट्विटर उसके क्लोज जाने लगता है। फाइटर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, चुपचाप जाके नहा लो। ट्विटर कहता है चलो ना साथ में नहाने के लिए चलते हैं। फाइटर कहता है मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता। ट्विटर कहता है चलो, और वो दोनों अपने कपड़े निकाल के सोना में आ जाते हैं। फाइटर खुद को कंट्रोल करके बैठा था, पर ट्विटर कहाँ उसे चैन से बैठने देने वाला था। वो उसे सेड्यूस करने लगता है। फाइटर कहता है मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता। उसने प्रॉमिस किया था ना कि वो फिर से ये सब नहीं करेगा ताकि वो एक दूसरे से बोर ना हो। ट्विटर कहता है पर तुम थोड़ी प्रॉमिस तोड़ रहे हो, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद फाइटर भी अपना कंट्रोल खो बैठता है और वो वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में ट्विटर उठ जाता है और फाइटर को मॉर्निंग किस करता है। फाइटर भी ट्विटर को मॉर्निंग किस करता है। ट्विटर कहता है अब हमें चलना चाहिए। फाइटर कहता है हाँ ठीक है, मैं शावर लेकर आता हूँ, उसके बाद हम बैंकॉक के लिए निकल जाएंगे। ट्विटर कहता है एकदम से क्यों जा रहे हो, थोड़ी देर मुझे भी ऐसे ही लेटने दो, उसके बाद हम दोनों साथ में शावर लेने के लिए जाएंगे। दोनों साथ में ब्रश करते हैं, साथ में शावर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं। ट्विटर फाइटर से कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं हवा को हमारे बारे में बता दूँ, मुझे पता है वो डे को डेट कर रही है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसे हमारे बारे में पता हो। फाइटर मान जाता है। उसके बाद फाइटर ट्विटर को उसकी और अपनी फ़ोटो दिखाता है और कहते है देखो इसमें तुम कितने क्यूट लग रहे हो। ट्विटर कहता है नहीं मैं चबी दिख रहा हूँ, देखो मेरा डबल चिन दिख रहे हैं। और वैसे ये फ़ोटो को लीक मत करना, किसी को मत दिखाना। फाइटर कहता है जो चीज़ मेरी है उसे मैं किसी और को क्यों दिखाऊंगा। फाइटर ट्विटर को उसके कॉन्डो तक छोड़ने के लिए आता है। फाइटर कहता है क्या आज रात मैं तुम्हारे कॉन्डो में ही रुक जाऊं। ट्विटर कहते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। फाइटर कहता है पर अब मेरा तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा। ट्विटर कहता है हमें कभी कभी एक दूसरे से दूर भी हो जाना चाहिए। फाइटर उससे किस मांगता है। ट्विटर उसे किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट टाइम ट्विटर और फाइटर को फाइटर के घर पर देखते हैं, जहाँ पर ट्विटर फाइटर को पढ़ा रहा होता है, पर फाइटर का ध्यान ही नहीं होता और वो बार बार ट्विटर के साथ फ्लर्टी होने लगता है। ट्विटर कहता है हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। फाइटर कहता है जब से हम बीच पर से आए हैं तब से मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बार बार बस तुम्हें किस करने का दिल कर रहा है। और वो ट्विटर को किस करने लगता है। ट्विटर भी फिर फाइटर के सारे बटन खोल देता है। वहाँ पर फाइटर की डैड आ जाते हैं, पर वो नॉक नॉक करते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वो फाइटर से कहते हैं तुम्हें अपनी शर्ट के बटन बंद रखने चाहिए, हमेशा खुले क्यों रखते हो। और वहाँ से चले जाते हैं। रात में ट्विटर किचन में था। फाइटर के डैड भी वहाँ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है आज से पहले फाइटर किसी को भी घर पर नहीं लेकर आया। ट्विटर कहता है वो तो शायद इसीलिए क्योंकि मैं उसे पढ़ाने के लिए आता हूँ। डैड कहते हैं ऐसा नहीं है, जब से वो तुमसे मिला है तब से वो बदल गया है। ट्विटर कहता है मुझे लगता है वो ज़्यादा खुश रहने लगा है। डैड कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं पता, वो मेरा बेटा है और मैं चाहता हूँ कि जैसा वो था वो फिर से वैसा ही बन जाए। ट्विटर सैड होकर रूम में चला जाता है। फाइटर कहता है क्या हुआ, मेरे डैड को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा जिससे हम दोनों खुश रहेंगे। अगले दिन फाइटर के डैड को हवा की मॉम ने ट्विटर और फाइटर की फ़ोटो भेज दी थी और कहा देखो
तुम्हारा लड़का मेरी लड़की के फ्रेंड के साथ क्या कर रहा है, क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? डैड को काफ़ी गुस्सा आता है। इधर ट्विटर के पास भी वो फ़ोटो आती है और हवा पूछती है, ये सब क्या है? तुम मुझे इसके बारे में कब बताने वाले थे? ट्विटर कहता है, सच में मैं बताने ही वाला था। क्या हम मिल सकते हैं? मैं तुम्हें आमने सामने बात बताना चाहता हूँ। हवा मान जाती है। ट्विटर फिर फाइटर को भी बुलाता है और कहते हैं, हमें हवा को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसने मुझे ये फ़ोटो भेजी। फाइटर कहता है, पर ये फ़ोटो मैंने लीक नहीं की। सच में? ट्विटर कहता है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट ने की। हुआ ये था, ट्विटर जब अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो वो फाइटर से बात कर रहा था उस फोटो को लेकर। उस स्टूडेंट ने ये बात सुन ली थी। ट्विटर फिर अपना फ़ोन वहीं पर रखकर वॉशरूम के लिए चला जाता है। उस स्टूडेंट ने फिर फ़ोन उठाया और फ़ोटो शेयर कर दी। इस तरीके से ये फ़ोटो लीक हो गई। फाइटर और ट्विटर हवा से बात करने के लिए जाते हैं। हवा कहती है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? ट्विटर कहता है, मैं बताने ही वाला था। हवा कहती है, झूठ मत बोलो। फाइटर कहता है, सच में हवा, ये बताने वाला था। हवा कहती है, फाइटर मैंने तुमसे बात नहीं की है, तुम चुप ही रहो। ट्विटर, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे डिसीज़न की रिस्पेक्ट करती हूँ। वैसे कई दिन हो गए हैं हम साथ में डिनर करने के लिए नहीं गए। चलो साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, सिर्फ मैं और तुम। वो फाइटर को टीज कर रही थी। ट्विटर फिर फाइटर से कहता है कि तुम पहले घर चले जाओ, मैं हवा के साथ डिनर करने के लिए जा रहा हूँ। हवा फिर ट्विटर को लेकर डिनर करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो ट्विटर से उसकी लव स्टोरी भी पूछती है। अगले दिन ट्विटर कैफ़े में काम कर रहा होता है, वहाँ पर फाइटर के डैड आ जाते हैं। फाइटर के डैड कहते हैं, ट्विटर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लड़के से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा लड़का एक नॉर्मल लाइफ जिए, उसकी बीवी हो, उसके क्यूट क्यूट से बच्चे हों, और ये सब तुम्हारे साथ पॉसिबल नहीं है। देखो, ये हमारी फैमिली और फाइटर के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक रेगुलर लाइफ जिए, एक रेगुलर फैमिली के साथ, जिसमें बीवी बच्चे हों। और अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम जितने चाहो मैं तुम्हें दूंगा। ट्विटर कहता है, नहीं, अगर ये बात आपकी फैमिली और फाइटर के फ्यूचर की है तो मैं उससे दूर हो जाऊंगा और मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। और वो बाहर चला जाता है। कि आता है फाइटर के डैड के पास और उन्हें समझाता है कि आपको अपने लड़के की खुशी देखनी चाहिए। फाइटर के डैड कहते हैं, अपने काम से काम रखो, ये मेरी फैमिली का मैटर है, तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं। के फिर ट्विटर के पास जाता है और कहता है, मैं जितना कर सकता था मैंने किया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे। ट्विटर, मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। ये बिल्कुल केक जैसा है, जब कोई तुम्हें डिज़ाइन देता है तो तुम उसे दिल से नहीं बनाते, बस जैसा डिज़ाइन था वैसा बनाकर दे देते हो। अगर तुम अपने दिल से डेकोरेशन करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। वैसे ही लाइफ है, जब तुम खुद के डिसीजन खुद से लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ट्विटर अपने रूम में होता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। जॉन कहता है, तुम्हें क्या हुआ? ट्विटर कहता है, मेरे और फाइटर के बीच में सब कुछ हो गया। जॉन कहता है, क्या मतलब वो सब हो गया? ट्विटर कहता है, हाँ हाँ, जो तुम सोच रहे हो वो सब हो गया। जॉन कहता है, मेरे और साइफा के, नहीं नहीं, हमारे बीच में वो सब नहीं हुआ। ट्विटर कहता है, हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम कंफ्यूज हो, पर मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करो। जॉन कहता है, और तुम्हारे बारे में क्या? ट्विटर कहता है, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे मेरे दिमाग की सुननी पड़ेगी, दिल की नहीं। नेक्स्ट टाइम जॉन को देखते हैं जो साइफा के रूम में जाता है। साइफा की तबीयत खराब थी, वो उसे स्पंज बात देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। साइफा कहते हैं, रुको, आज रात मेरे पास ही रह जाओ प्लीज़। जॉन भी रुक जाता है, साइफा को डिनर कराता है और दवाई देकर सुला देता है। मॉर्निंग में भी साइफा की तबीयत ठीक नहीं हुई थी। साइफा कहता है, जॉन मुझे थोड़ी इनकरेजमेंट दो ना। जॉन उसे हक कर लेता है। इधर हम देखते हैं फाइटर ट्विटर का इंतज़ार कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो और मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहे हो। ट्विटर कहता है, वो तो बस मैं बिज़ी था काम में इसीलिए। फाइटर, तुम्हें याद है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं तुम्हें मेरा हाथ छोड़ने के लिए कहूँगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, तो क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? फाइटर कहते, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? ट्विटर कहता है, प्लीज़, मैं अब और हर्ट नहीं होना चाहता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फाइटर ट्विटर को रोता हुआ नहीं देख पाता और कहता है, ठीक है, अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं चला जाता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से। और वो वहाँ से चला जाता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, पर फिर फाइटर उससे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाता। वो ट्विटर को कॉल करता है और कहता है, कोई रीज़न तो होगा जो तुम मुझे ऐसे छोड़ रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ क्या रीज़न है। ट्विटर कहता है, अगर तुम रीज़न जानना चाहते हो तो बिल्डिंग पर आकर मुझे मिलो। फाइटर जाता है और देखता है ट्विटर अपने स्टूडेंट के साथ था। फाइटर को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो ट्विटर के पीछे पीछे उसके रूम में जाता है।
ट्विटर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है पर फाइटर अंदर आ जाता है और ट्विटर के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ट्विटर कहता है तुम ये क्या कर रही हो। फाइटर कहता है मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि बीच पर क्या हुआ था, लगता है कि तुम सब भूल गए, फिर से करना पड़ेगा। और वो फाइटर के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जब वो उसकी पैंट निकालने लगता है तो ट्विटर कहता है अब तो तुम सेटिस्फाइड हो गए होगे है ना। फाइटर को बुरा लगता है और वो बैठ जाता है। फाइटर कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से मैं तुम्हारे लिए फीलिंग रखता था, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते थे। और जब हम बीच पर गए एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर की तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था, पर अब एकदम से तुम मुझसे दूर होना चाहते हो, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ट्विटर कहते हैं हाँ सही कहा, अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुमने मुझे कभी प्यार किया है तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। फाइटर वहाँ से जाने लगता है। ट्विटर कहते रुको, अपना ये नेकलेस भी लेकर जाओ। फाइटर कहता है प्लीज़ कम से कम इसे तो रख लो। ट्विटर कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। फाइटर उस लॉकेट को उसके रूम में ही रखकर वहाँ से चला जाता है। जॉन को साइफा की कॉल आती है जो कहता है मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच, अब मेरा बुखार उतर गया है, चलो ना बीच पर चलते हैं। और हाँ ट्विटर को भी साथ में लेकर जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी सैड हैं। जॉन कहते हैं ठीक है। साइफा कहते हैं पर हाँ तुम सोओगे मेरे साथ ही। जॉन कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, ये सब हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद वो सोचने लगता है कि किस तरीके से वो साइफा के साथ बीच पर एंजॉय करेगा। ट्विटर और फाइटर एक दूसरे से दूर रहकर काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। फाइटर अकेले बैठा होता है। डियो उसके पास आता है और कहता है तुम्हारी हालत तो बिल्कुल ट्विटर जैसी है। फाइटर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। डियो कहता है उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा लगता है कि उसे बुखार है। फाइटर फटाफट से ट्विटर के पास जाता है। ट्विटर को चक्कर ही आने वाले थे। फाइटर उसे संभाल लेता है और कहता है प्लीज़ सिर्फ आज के दिन मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। ट्विटर मान जाता है। फाइटर उसे घर लेकर जाता है और उसे स्पंज बांध देता है। पर ऐसा करते हुए वो नोटिस करता है ट्विटर की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। वो ट्विटर से कहता है अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं चलता हूँ। ट्विटर कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास रुक जाओ। फाइटर कहता है क्या तुमने मुझे मिस किया। ट्विटर कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। फाइटर फिर उसके साथ ही सो जाता है, यानी कि लेट जाता है। ट्विटर सो गया था पर उसके फ़ोन पर जोन के मैसेज आ रहे थे। फाइटर उन मैसेज को रीड कर लेता है। उनमें लिखा हुआ था ट्विटर मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें फाइटर को उसके डैड के बारे में बता देना चाहिए, अगर तुम फाइटर के बिना नहीं रह सकते तो तुम्हें यही करना चाहिए, बाकी तुम्हारे ऊपर है। फाइटर समझ आता है कि उसके डैड ने ही सब गड़बड़ किया है। वो अपने डैड से बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो जाता है अपने डैड के पास और कहता है कि आप मेरी लाइफ को कंट्रोल करना कब बंद करेंगे। डैड कहते हैं ओह तो तुम्हें ट्विटर ने सब बता दिया। फाइटर कहता है डैड बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, पर अब नहीं डैड, मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए। डैड कहते हैं ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। फाइटर कहते हैं नहीं, ये आप अपने फ्यूचर अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं वो चली जाएंगी पर तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। फाइटर कहता है मेरा फ्यूचर नहीं, आप बस अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आपने कभी मुझसे पूछा मुझे क्या पसंद है मुझे क्या पसंद नहीं है, बस आप कह देते हैं कि ये करो वो करो, पर आपने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की है डैड। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दीजिए, मुझे मेरी फ्रीडम दे दीजिए। डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब ये नहीं पता कि उन्हें कुछ समझ में आया है या फिर नहीं। इधर ट्विटर की जब आँख खुलती है तो उसे फाइटर अपने आसपास दिखाई नहीं देता। वो सैड हो जाता है। ट्विटर के पास फाइटर का मैसेज आया हुआ था, सॉरी अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया। जॉन ट्विटर के पास आता है और कहता है चलो हमारे साथ बीच पर चलो। ट्विटर कहते हैं नहीं, मुझे डर है कि मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन जाऊंगा। जॉन कहते तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, साइफा ने खुद कहा तुम्हें पूछने के लिए, अब चलो हमारे साथ। ट्विटर साइफा और जॉन बीच पर चले जाते हैं। वो होटल में होते हैं। साइफा कहता है ट्विटर तुम्हारा रूम ऊपर है और जॉन मेरे साथ सोने वाला है। जॉन कहता है हाँ हाँ ये बात तुम कितनी बार बोलने वाले हो। जॉन रूम में चला जाता है और ट्विटर भी अपना बैग लेकर ऊपर चला जाता है। साइफा बैग लेकर जॉन के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की बैग को उठाने में। जॉन कहता है तो ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। साइफा कहता है ओह तो अब तुम अपनी ड्यूटी निभाओ और वो उसे किस करने लगता है। जॉन कहता है ये सब हम बाद में करेंगे, अभी हमें चलने के लिए चलना चाहिए। साइफा कहता है ठीक है फिर आकर करते हैं। लेकिन जाने से पहले जॉन साइफा को किस करता है, उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर ट्विटर जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर फाइटर भी था। फाइटर कहता है मेरे डैड की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। ट्विटर कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों की लड़ाई हो। फाइटर कहता है पर हमारी लड़ाई तो अब भी हुई। ट्विटर कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब तुम्हारे डैड गुस्सा नहीं होंगे। फाइटर अपने डैड की बात ट्विटर से करवा देता है। फाइटर के डैड कहते हैं ट्विटर
मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़का खुश रहे, प्लीज़ उसे खुश रखना और उसका ध्यान रखना। फाइटर और ट्यूटर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फाइटर ट्यूटर से कहता है आज के बाद से मुझसे कुछ भी मत छिपाना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आकर बताना, खुद से डिसीजन मत लेना। ट्यूटर कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। चारों फिर बीच पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। चारों साथ में बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन ट्यूटर और फाइटर कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे थे। साइफा जोन से कहता है अब हमें रूम में चलना चाहिए, वरना ये दोनों हमारे सामने ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे। जोन और साइफा फिर रूम में आ जाते हैं। साइफा गिटार बजा रहा था। जॉन कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें म्यूज़िक से प्यार है, पर क्या तुम्हें जॉन से प्यार नहीं है? साइफा अपना गिटार रख देता है और कहता है साइफा को तो जॉन से प्यार है, पर जॉन को साइफा से प्यार है या नहीं? जॉन कहता है मुझे भी तुमसे प्यार है। साइफा फिर जॉन को किस करता है और रात में दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर रूम में ट्यूटर और फाइटर भी इंटीमेट हो रहे थे। मॉर्निंग में ट्यूटर और फाइटर उठ जाते हैं। वो दोनों रोमांटिक ही हो रहे थे, तभी उनके रूम में जॉन और साइफा आ जाते हैं। चारों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। साइफा और जॉन कहते हैं हम तो तुमसे पूछने के लिए आए थे कि क्या तुम लोग हमारे साथ बीच पर चलोगे। ट्विटर फाइटर से कहता है क्या हम चलें? फाइटर मना कर रहा होता है, लेकिन ट्विटर उसे मना ही लेता है। ट्विटर कहते हैं ठीक है हम शावर लेकर आते हैं। साइफा और जॉन वहाँ से चले जाते हैं। ट्विटर फाइटर से कहता है क्या तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया था? सारी रात दरवाज़ा खुला ही रहा था। फाइटर कहता है तो क्या हुआ, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। फिर वो चारों बीच पर आते हैं। फाइटर ट्विटर से कहता है चलो स्विमिंग करने के लिए चलो। ट्विटर मना करने लगता है। फाइटर कहता है ठीक है मत चलो, और वो अपनी शर्ट निकाल देता है। जॉन कहता है ट्विटर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ नहीं करता? ट्विटर फाइटर से कहता है अपनी शर्ट अभी के अभी डालो, तुम्हें पता है मैं पोजेसिव हूँ तुम्हें लेकर। फाइटर कहता है ठीक है मैं अपनी शर्ट पहन लूँगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ स्विमिंग करने के लिए जाना पड़ेगा। और वो ट्विटर को अपने साथ ले जाता है। जॉन साइफा को हक करता है और उसकी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक्स कहता है। साइफा भी कहता है तुम्हें भी थैंक्स मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। जॉन कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब मेरी बहन की फिक्शन की वजह से हो रहा है, पर नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये मेरी लव स्टोरी है जो मैंने खुद ने लिखी है। इधर ट्विटर कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी ज़िंदगी की लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है, पर फिर मैं फाइटर से मिला जिसने ये बात गलत साबित कर दी।